अभी हमने क्या देखा? एक्टिवेटर नंबर वगैरह देखा। अब हम क्या देख रहे हैं? हाउ टू गेट डेस्टिनी नंबर, कि अपना डेस्टिनी नंबर कैसे हासिल करें, कैसे निकालें डेस्टिनी नंबर क्या है। ठीक है, डेस्टिनी डेस्टिनी, ठीक है, फेथ नहीं है, फेथ बदलती नहीं है, डेस्टिनी बदल सकती है। ठीक है, सही है, ये हमेशा क्लियर कर लो। ठीक है, अब क्या करना है? डेस्टिनी नंबर निकालना है और डेस्टिनी पाना है, अपनी बदलना है, सही करना है, अलाइन करना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है? अपना डेट ऑफ बर्थ को काउंट कर लो। ठीक है, जैसे फर्ज करो 18/6/1985। ठीक है, 18/6/1985 है। क्या करेंगे? सारे लोगों को हम काउंट कर लेंगे, तुम लोग को आता है पूरा काउंट करना। ठीक है, क्या निकला टोटल इसका? 2 नंबर। 2 नंबर हमको हासिल हुआ। तो अब देखो, 2 नंबर कौन है? मून है। ठीक है, 2 नंबर मून है और 2 नंबर राशि। सही है, 2 नंबर राशि को भी हम देखेंगे यहाँ पे और 2 नंबर मून को भी देखेंगे। जहां पे मून बैठा होगा वही हमारा डेस्टिनी हाउस, डेस्टिनी का खाना हो जाएगा। ठीक है, और जिस खाने में, जिस हाउस में 2 नंबर आ रहा है वो हमारा डेस्टिनी का खाना हो गया। यानी कि उस खानों से जुड़कर जब हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी डेस्टिनी उदय होगी, हमारी किस्मत बढ़ेगी। ठीक है, हमारा लक बूस्ट करेगा। ठीक है, इस चार्ट में देखो 2 नंबर राशि कहाँ है? 10वें हाउस में, यानी कि प्रोफेशन के खाने में। ठीक है, और मून कहाँ बैठा है? देखो, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, हम कहाँ से निकाल रहे हैं? डेस्टिनी नंबर निकाल रहे हैं ना, न्यूमरोलॉजी के जरिए निकाल रहे हैं ना। लेकिन कहाँ निकलेगा ये? एस्ट्रो में निकलेगा, कुंडली के खाने से ही निकलेगा ना। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर है क्या है इसका? 2 नंबर है ना मून का, जबकि एस्ट्रो में क्या है? 4 नंबर है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसलिए लिखते रहो, उसको लिखते रहो, सब चीजों को क्लियर कर लो। एस्ट्रोलॉजी को अलग रखना, न्यूमरोलॉजी को अलग रखना। जब ये दोनों क्लब हो रहे हैं कहीं पे तो उनको वाजे तौर पे लिखना, गंदी गंदी राइटिंग में मत लिखना, साफ साफ लिखना कि खुद पढ़ सको। ठीक है, खुद, क्योंकि बसा औकात खुद ही नहीं पढ़ पाता आदमी। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ बैठा है मून? 5th हाउस में, यानी कि तुम्हारे पहली संतान, पहला बच्चा। ठीक है, प्रथम संतान की हाउस में बैठा हुआ है कि जब तुम्हारी प्रथम संतान होगी, पहला बच्चा होगा, तो तुम्हारा लक, डेस्टिनी तुम्हारी काम करेगी, उदय होगा। ठीक है, और साथ में क्या? जब तुम कोई मशवरा देने वाला काम करोगे, तुम पढ़ोगे लिखोगे या फिर कोई फन करोगे अपनी जिंदगी में, तो क्या हो जाएगा? चिल करोगे तो तुम्हारी लक बूस्ट करेगी, तुम्हारी डेस्टिनी अच्छी होगी। ये दो तुम्हारे डेस्टिनी के खाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट करने के लिए कहा ना कि किसी का भी है, तो इस तरीके से जब तुम्हारा डेस्टिनी नंबर निकला तो ये 2 हाउसेस तुम्हारे क्या हो गए? डेस्टिनी के हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? ये डेस्टिनी किस तरह से निकलेगी, किस तरह से निकलेगा। एक्टिवेटर भी हमको समझ में आ गया, डेस्टिनी भी आ गया। ठीक है, अब चलते हैं केस स्टडी। हम देखेंगे अब कि एक्टिवेटर नंबर को किस तरीके से बड़े बड़े लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, हम बड़े बड़े लोगों का क्यों देखेंगे? रिनाउन जो हैं उनका क्यों देखेंगे? इसलिए कि वो नज़र आता है ना। अब हम गली के नुक्कड़ वाले, कोई दूध वाले जिसकी दुकान बड़ी है, अब हम उसका जाकर देखेंगे तो सिर्फ मेरे जो गली के नुक्कड़ पे जो दुकान वाला है सिर्फ उसको मैं ही जानती हूँ, बल्कि मैं भी नहीं जानती हूँ, बस पता है कि हाँ ये फलाना दुकान वाला है। ठीक है, जो बढ़ गया है बहुत, हर कोई नहीं जानता उसको। अब बिल गेट्स को सब कोई जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों का ही लेते हैं, बड़े बड़े लोगों का लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से यूज़ किया। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी सब चीज़ मिल जाती है, इनके चार्ट्स मिल जाते हैं एनालिसिस के लिए, और ये लोग ईमानदारी से दे भी देते हैं। ठीक है, ताकि केस स्टडी कर सके बच्चे। ठीक है, चीज़ें कर सके। क्यों? इनको क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होती, क्या आपत्ति नहीं होती? कोई कहे कि जी अगर मेरा चार्ट देख लिया तो कहीं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना कर मेरे जैसा नहीं बन सके। नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता कि उसके अंदर वो योग्यता नहीं है, उसमें वो काबिलियत नहीं है।
ठीक है? वो चीज़ नहीं है। और कुछ चीज़ें हमारे अपने कर्माज़ होते हैं, हमारे अपने कर्म, हमारे अपने अमाल होते हैं, हमारे बाप-दादा के कर्म होते हैं, हमारे माँ और नाना नाना के कर्म होते हैं, जिनकी वजह से हमारी तकदीरें निर्धारित होती हैं। कुछ चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, फेट फिक्स हो जाता है, डेस्टिनी को बदला जा सकता है, ठीक है? तकदीर मबरम और तकदीर मुअल्लक़ ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको समझने की बड़ी ज़रूरत होती है, ठीक है? लेकिन जो चीज़ बदली नहीं जा सकती तो क्या उसको सही भी नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। उसी माहौल में रहते हुए उसको तमीज़ से कर लिया जाए, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? जेल चले गए थे, ठीक है? बेगुनाह थे, चले गए थे, लेकिन वहाँ जा कर के उसी माहौल में रच बस जाते, हुँ? उसको सही नहीं करते, उसको सुधारते नहीं, वहाँ के भी क्या कर होते हैं वो कर्ता-धर्ता बन जाते हैं, है ना? कर्ता-धर्ता बन जाते हैं। वहीं से वो इतने सारे लोगों को मिला लेते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है? हम कहें नहीं वो तो जी उनकी तकदीर में था, उनको पता था, चलो पता भी था। तो कोशिश भी नहीं की क्या उन्होंने? कोशिश की ना। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि मिस्र जैसी सल्तनत, अज़ीम मिस्र को मैं ही सही कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे फ़िक्स किया है। मैं यहाँ गुलाम बनकर तो आ गया हूँ, लेकिन गुलामी में नहीं जीना है मुझको, ठीक है? आगे बढ़ना है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? एक्टिवेटर नंबर देखते हैं किन-किन लोगों के? बड़े लोगों के सबसे पहले आएँगे हम बिल गेट्स का नाम लिया था, तो बिल गेट्स से ही बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट वाले, ठीक है ना जी? बिल गेट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या है? हाँ जी, 28 अक्टूबर 1955। इसका जब हम टोटल करते हैं, ठीक है? 28 का जब टोटल करेंगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 1, ठीक है? पूरा हमने टोटल किया, क्या आया? 4 नंबर पैसा, ठीक है? पैसा नसीब में लेकर बैठा है बंदा। अच्छा जी, क्या करना है? अपनी मेहनत की कमाई, हैं भई? ठीक है? अपनी मेहनत की कमाई, खाली बाप-दादा की कमाई नहीं है, अपनी मेहनत की कमाई। अब जैसे हमने देखा था ना, हम दोबारा देख लेंगे मुकेश अंबानी के पास भी 4 नंबर है, उसके अब्बा के पास भी बड़ा पैसा था, है ना? धीरूभाई अंबानी के पास बड़ा पैसा था, उन्हीं की वजह से ये अंबानीज़ बने, ठीक है ना? अगर वो यमन में सिक्के ना अगर वो करते, अपनी अपनी समझदारी अपनी ना लगाते, ठीक है? हम 2 नंबरी कह लें, कुछ भी कह लें, भाई उसके पास तो पैसा था, उससे कौन-सा चोरी किया था? खरीदा ही था ना, वो सिक्के खरीदे थे उसे। उसने क्या किया, उसका दिमाग चल गया, उसने सारे के सारे चांदी के सिक्के बेच दिए। सारा चांदी पिघला कर बेच दिया। तो बुद्धि थी, बेचने के लिए जगह थी, उसके पास ये सारी साधन थे कि वो उसको पिघला सकता था, चांदी बना सकता था, उसने कर दिया। इतने उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे या खुद ही आता होगा साहबज़ादे को, ठीक है ना? साहब बहादुर को। अच्छा जी, बिल गेट्स साहब के ऊपर आते हैं। 1 और 4 नंबर, ठीक है? तो इनका क्या है, जबकि बिल गेट्स नाम जो है इनका जो है 6 नंबर बनता है बिल गेट्स, ठीक है? अब आ जाओ किस पे? इनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 4 नंबर, लिखते जाओ, ठीक है? और जो कंपनी डेट ये जिस दिन लॉन्च हुई है, उस दिन क्या थी? 4 अप्रैल 1975। 4 पे आ रहा है, इसके अंदर 4 है ना? 4 पे ही इसने किया, कंपनी बड़ी हो गई। साथ में इसका जो फाउंडर है पॉल गार्डनर पॉल गार्डनर साहब जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, उनका भी नंबर 4 है। ठीक है जी? इसने अब 4 नंबर के ही व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लिया, एक्टिवेटर नंबर बन गया इसका। अपने एक्टिवेटर नंबर को अपने साथ जोड़ा, बड़ा हो गया। ठीक है? अच्छा, पहले हम देख लेंगे इनका जो लोशो ग्रिड है किस तरीके से काम कर रहा है। देखो बिल गेट्स का देखो, सबसे ऊपर इसका क्या है? फायर, बीच में क्या होता है? इमोशंस ना, बीच में क्या है? इसका एयर है, ठीक है? और आखिर में क्या है? वाटर। जबकि गुणों में देखो, रजस, सत्व और तमस, ठीक है? ये 3, सत्व इसका पूरा है, सात्विक है, ठीक है? सत्व पूरा है इसका, फ्लो में है बंदा, ठीक है? साथ में देखो इमोशनल प्लेन जो है इसका पूरा है, और इसके फायर जो है एलिमेंट पूरा है इसका, ठीक है? साथ में इसका गोल्डन और सिल्वर प्लेन पूरा है, ठीक है? पूरा है इसका। यानी कि यानी कि बिल गेट्स साहब जो हैं, उनका देखो मेंटल प्लेन भी पक्का, ठीक है? और साथ में प्रैक्टिकल प्लेन भी पक्का,
और विल पावर भी पक्की है भाई। देख रहे हैं आप? तो ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए फिर? उसका गोल्डन प्लेन भी पक्का होना चाहिए, उसका सिल्वर प्लेन भी पक्का होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज होनी चाहिए उसके पास। सब कुछ दे दिया। नहीं दिया तो क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? 7 नंबर केतु अभी तक से विरक्त नहीं हुआ है। ठीक है, विरक्त हो जाएगा तो रुक जाएगा काम। ठीक है ना? हाँ, अलबत्ता उसके अंदर विरक्ति भी है। बाकी चीजों से तो विरक्ति है ना। ठीक है, अपने काम में ही लगा हुआ है और उसी काम से काम निकाल निकाल के उसी में आगे बढ़ा जा रहा है। भले वो क्या कर रहा है, इसका एक गोल है ना भाई। मार्स उसका गोल है ना। ठीक है, उसका हो गया। और अपने जो बिल गेट्स और एलन मस्क का प्लान है ना पूरा, कि मार्स पे जाना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, चांद पे जाना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और चांद पे जमीन बेच रहे हैं, मार्स पे जमीन बेच रहे हैं। अब कोई इस पे बेवकूफ खड़ा हो जाए, जी वो कौन होते हैं मार्स पे जमीन बेचने वाले, क्या मार्स उनका है? हाँ उन्हीं का है, उन्हीं का है ना। इतना पैसा लगा के इतनी सारी चीजें बना करके वहां पे जा रहे हैं। अगर तुमको जाना है भाई तुम चले जाओ, किसी मौलवी को जाना है वो चला जाए, जाकर दिखा दे जरा। नहीं जा सकेगा वो, हराम हलाल के फतवे लगाता रहेगा। सही है, कोई भी पंडित कोई भी पादरी वही बातें करता रह जाएगा। सही है, जो उनसे हसद का शिकार हो जाएगा वही, वो कैसे जा सकते हैं, वो कैसे बेच सकते हैं, उनके बाप का है। हाँ भाई, उसका बाप का नहीं, उसका है। सही है, उसका है, बाप बाप का नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है, इनका एक गोल है जिसको वो उसके पीछे भाग रहे हैं और उसको अचीव भी कर लेंगे। क्यों अचीव कर लेंगे? चार से पता चल रहा है इनके कि अचीव कर लेंगे। सही है? इस जन्म में अगर अचीव नहीं कर सके तो उनके, यानी कि अगर वो मर जाते हैं तो क्या अचीव नहीं कर पाएंगे? नहीं कर लेंगे, क्योंकि वो आगे बढ़ा चुके होंगे। इनकी जिंदगी का मकसद खाली ये नहीं होता कि बस हम ही करने, नहीं, ये करके दे देते हैं सारी चीजें। अगर जिंदा रह गए इन्हीं की जिंदगी में होगा, नहीं हो सका कोई बात नहीं, आगे के लोग कर लेंगे। ये इतना कुछ कर जाते हैं। इनकी सोचे जो है ना, ये ऋषि मुनियों वाली होती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि वेदें जो है एक दौर में नहीं लिखी गई, एक शख्स ने तो लिखा नहीं है। जाहिर सी बात है, सोच नहीं, सोच का फर्क कैसे हो सकता है? इसमें सोच का फर्क नहीं दिखता वेदों में, सोच का फर्क नहीं दिखता, जमाने का फर्क पता चलता है। क्यों, कैसे? ये नहीं कि एक चीज जो 18 लाख साल पहले लिखी गई है और एक जो है अभी अभी लिख दी गई है, ऐसा नहीं है। सब लोग पढ़ते लिखते थे, सारी चीजें होती थी, शऊर होता था, सबने कंठस्थ किया, हिफ्स किया। ठीक है, हो गया, लिखा जा रहा है। अब आगे जो शख्स जो तैयार हुआ है, अब वो आगे लिखेगा, वो आगे का करता जाएगा। क्योंकि याद तो सब कर रहे हैं ना, सबका हो रहा है, उतर रही है, सो सारी चीज हो रही है, जैसे घट रहा था। लिखता जाएगा बंदा, लिखता जाएगा, जो शख्स जितना लिख चुका लिख दिया, अब उसको बाकी आगे आगे वाला शख्स कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये इस तरह से चलती है, बहुत ईमानदारी से, बहुत मोहब्बत से, बहुत तरीके से इल्म उतारा गया है। 1000 साल तक के लिए वेदें सो जाती है, क्योंकि वेदों पे कोई अमल करने वाला नहीं रह जाता। कहने का मकसद ये कि खत्म हो जाता है, सिर्फ महदूद लोग ही इसको कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने उलूम हैं कि अगर ये हर एक को वाकईतन अगर पता चल जाए तो वाकई जिस तरीके से असुर खड़े हो गए थे और राक्षस खड़े हो गए थे और दुनिया तबाह करने के लिए खड़े हो गए थे, तो दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा। इल्म की बुनियाद पे जरा सा यहाँ लोगों को इल्म आ जाता है, कितना दिमाग खराब हो जाता है, वो कितना गुर्राने लग जाते हैं। है ना, दीन का इल्म आ जाता है जब लोगों को, दुनिया का इल्म तो आता है, वो तो एक अलग चीज। दीन का जब इल्म आ जाता है, कैसे इन लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। तजवीद पे लोग पागल हो जाते हैं कि अगर किसी ने जरा सी अगर मजहूल पढ़ लिया, भले इसका दिल ईमान से भरा हुआ हो, लेकिन अगर मजहूल पढ़ रहा है, जैसे ही पढ़े उसको कह देंगे कि इसको तो पढ़ना ही नहीं आता। भाई इसका काम नहीं है, वो मौलवी नहीं है, उसने तजवीद नहीं सीखी, उसने अल्लाह सीखा है बस, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखा बस। सही है, ईमानदारी सीखी, आपके अंदर उतरी? जो बहुत तजवीज से पढ़े नहीं उतरी। दुनिया उनके लिए प्यारी, करते रहो। ठीक है, तो गोल पालेंगे ये। अब आते हैं हम किन की तरफ? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी साहब क्या है, 19 अप्रैल, 4 नंबर, ठीक हो गया, 1957। पूरा जब हम करेंगे तो 1 और 9 नंबर का व्यक्ति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में एकदम थॉट क्लियर है कि यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। यही है बस, जो कर रहा हूं वही करते रहना है। सही है, यही करना है, इसी से रिलेटेड करते रहना है, इसी को ग्रो करते रहना है। जो भी करना है ना, माइंड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चार्ट भरो, चार्ट भरेंगे हम। ठीक है, और फिर देखेंगे मुकेश अंबानी का सबसे पहले तो क्या क्या बना। सात्विक,
बंदा सात्विक है, सात्विक आहार लेगा, सात्विक भोजन लेगा, सात्विक ही खाएगा, कोई रजस चीज, कोई तमस चीज नहीं लेगा। सात्विक 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 सात्विक, ठीक है। ना शराब, ना सिगरेट, ना कुछ, ना गोश्त, ना अंडा, ना कोई चीज। सही हम कहेंगे हाय गोश्त के बगैर भी क्या जिंदगी होती है? मेरी तो नहीं होती ठीक है मेरी तो नहीं होती, हम तो मुसलमान हैं, हम तो खाएंगे भाई, ठीक है ना। तो हम तो एंजॉय करेंगे, अल्लाह पाक ने जो भी दिया है। इनके लिए नहीं बना, इस धरती के लोगों के लिए, जो जो इंडिया के ही है ना, जो इधर उधर के हैं, इनके लिए गोश्त नहीं है एक्चुअली। कैसी बातें कर रही है? हाँ, हर जगह के लोगों के अपने खान पान होते हैं, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस धरती को, उस जमीन को इतने अनाज दिए हैं, इतने ग्रेन्स दिए हैं, इतना कुछ दिया है कि अगर वो एक दाल एक दिन साल के पहले दिन बनाते हैं ना, तो उस दाल का नंबर शायद पूरे साल भी ना आए। फिर रेसिपी इतनी है, इतनी रेसिपीज है, क्यों? क्योंकि कल्चर बहुत सारे हैं ना। दो कोस पे पानी और चार कोस पे वाणी बदल जाती है, जबान बदल जाती है, यानी कि दो कोस पे पानी बदल जाता है भाई, और चार कोस पे वाणी बदल जाती है, कल्चर ही बदल जाता है। तो तरह तरह के खाने, इतनी तरह की रेसिपीज है, तो नंबर ही नहीं आएगा। सही, फ्रूट्स इतने तरह के हैं, ड्राई फ्रूट्स इतने तरह के, बहुत कुछ है हमारे पास, तो माशाल्लाह हमारे पास भी है, लेकिन हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ना। उन लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत खाते हैं, और सस्ता है उनके यहाँ, सस्ता है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जितनी भी खाती हो, जितनी भी कुछ भी हो, जितनी बेगैरत हो, लेकिन इतनी बेगैरत नहीं जो जितना हमारे यहाँ बेगैरती है, ठीक है। तो बहरहाल क्या है, सात्विक आहार है, और फायर भी है, और इमोशंस भी हैं, लेकिन पूरे पूरे नहीं है, ठीक है। कि हम इसको कहें कि जी बस हर वक्त ही बंदा जो है इमोशनल रहता होगा, इमोशन से जुड़ा रहता होगा, नहीं, इमोशंस इमोशंस नहीं है इन लोगों के पास। सही, इनके पास ज्यादा है ना, इमोशंस इमोशंस नहीं है, ये बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बड़े इंसान वाले लोग होते हैं, ज्यादा इमोशन से बह करके ना बेवकूफ नहीं बन जाते, ठीक है। इसको देखो, 4 नंबर यानी दौलत, खानदान भर में भी दौलत रहेगी। सही है, नवासा नवासी पोता पोती में भी रहेगी। कर्म इनके बड़े अच्छे हैं, ठीक है। क्यों कर्म अच्छे हैं? इतना दान पुण्य करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं कि इसकी हद नहीं है, ठीक है, हद नहीं है जिसकी। आइए देखते हैं इन्होंने किस तरह से अपना एक्टिवेटर नंबर यूज किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अपने एक्टिवेटर नंबर जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पाया, ज्यादातर चीजें इनकी 6 नंबर पे रही, इनका नाम भी 6 है, ठीक है। मुकेश अंबानी 6 नंबर पर आ रहा है। तो इन्होंने जो किया है, 6 नंबर पे रखी चीजें, सबसे पहले क्या, रिलायंस को हम देख लेते हैं। रिलायंस कंपनी जो है, इन्होंने अपना सस्टेनर नंबर, ठीक है, एक्टिवेटर नंबर ही इनका, सस्टेनर नंबर ही जो इनको सस्टेन रखा हुआ है, इनको चला रहा है, इनके नाम को चला रहा है, ठीक है, वही इनका एक्टिवेटर नंबर भी हो गया है, क्योंकि सारी इनकी जो इंपॉर्टेंट डेज थी वो उसी पे आ रही होंगी यकीनन। तो जो हमें रिकॉर्ड्स मिले उसके मुताबिक क्या है, रिलायंस जो है 6 पे है, जियो भी 6 पे है, और ये 6 तारीखों में ही जो उनका आ रहा था उसमें ही ये लॉन्च की गई है, जिसकी वजह से काफी बढ़ा और चलता गया, ठीक है। ये जो भी डेट्स अपॉइंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें 6 नंबर जरूर आता है, ठीक है, 6 नंबर जरूर आता है। और 9 नंबर को इन्होंने किस तरीके से वो किया है, यूज किया है, देखो 9 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, और 1 नंबर भी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 नंबर सन का बड़ा नाम हो गया इनका, मशहूर हो गए ना, बहुत ऊपर हो गए, सबसे ऊपर, ठीक है। एशिया में दूसरे, एशिया में पहले नंबर पर, दुनिया में शायद दूसरे तीसरे नंबर पे, अल्लाह जानता है। बहरहाल, और 9 नंबर जो है इनका किस तरीके से आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा मैं होना, कि मुझे मैं ही कर, क्योंकि चला ही यही रहे ना, मुकेश अंबानी ही चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाकी हम देखेंगे, जैसे सलमान खान है, सलमान खान का ज्यादातर नाम जो है, देखो डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लें ना। सलमान खान की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 दिसंबर 1965। अब अगर हम सलमान खान का सारा निकालें, तो ये 9 और 6 नंबर के व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी ये सात्विक भी है और तामसिक भी हैं, ठीक है। दोनों हो गया प्लान, रजस नहीं है इनमें, ठीक है। इनको धक्का देना पड़ता है, इनके भाइयों को उठाना पड़ता है, इनके अब्बा को उठाना पड़ता है, ज्यादातर भाई मिला मिला कर वो कर रहे होते हैं ना, धक्का देते हैं, उठो चलो फिल्म बनाओ। फिर जब फिल्म बनाने खड़े होते हैं तो
हज़ारों खोखे कमा लेते हैं, ठीक है? बहुत सारे खोखे लेकर आ रहे होते हैं फिर ये। अच्छा जी, तो क्या होता है कि इनकी अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, लोगों को बनाने में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है ना? और हम देखेंगे क्या कि जब हमने इनकी केस स्टडी की, सारी चीज़ें की, तो इनकी ज़्यादातर चीज़ें जो आ रही होती हैं, वो किस चीज़ पर आ रही होती हैं? किस चीज़ पे आधारित होती हैं? इनके 6 नंबर पर, ठीक है? 6 नंबर यानी कि वीनस, ठीक है? इनके नाम का भी जो नंबर है वो 6 है, ठीक है? उसमें भी आ रहा है 6, ठीक है? और साथ में अगर देखें इनकी जो फ़िल्म की जो लॉन्च थी, सबसे पहले वाली मैंने प्यार किया, ये 6 तारीख को आई थी। हम आपके हैं कौन कब आई थी? 9 तारीख को आई थी। नाम ज़्यादातर इनका क्या होता है? प्रेम, प्रेम नाम होता है, 6 नंबर। प्रेम क्या हुआ? उसका भी 6 नंबर बन रहा है, लेकिन प्रेम क्या? वीनस, है ना? मोहब्बत, वीनस। तो 6 नंबर। तेरे नाम आई थी इनकी 9 तारीख को आई थी। तो ये 9 तारीख और 6 तारीख तो इनकी उसमें ही मिल रही है ना? तो इस तरीके से ये लोग अपने एक्टिवेटर नंबर्स को यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा-सा शाहरुख खान का। शाहरुख खान शाहरुख खान 2 नवंबर 1965 को पैदा हुए, ठीक है? इसको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे याद है क्योंकि ठीक है? 2 नवंबर 1965। अच्छा जी, तो इनका भी अगर हम देखेंगे, लोशो ग्रिड देखेंगे तो सेम सलमान खान जैसा ही बन रहा है, ठीक है? यानी कि ये भी सात्विक और तामसिक, दोनों है इसके पास, ठीक है? दोनों है इसके पास, कि ये बहुत सात्विक भी है, रजस भी है, यानी कि फ्लो भी है और खत्म भी करता है चीज़ को, खाली छोड़ नहीं देता है, लटका के नहीं छोड़ देता है, ठीक है? इसी वजह से इसके पास पैसा भी है, ठीक है? इससे 4 नंबर को कैसे यूज़ किया जानते हो? राहु को कैसे यूज़ किया? ज़्यादातर फ़िल्मों में इसका क्या नाम होता है? हुँ? ज़्यादातर फ़िल्मों में इसका क्या नाम होता है? राहुल, राहुल नाम होता है। नाम तो सुना होगा, है ना? तो राहुल 4 नंबर राहु से है ना? 4 नंबर। 4 नंबर लगा के ज़्यादातर नामों में राहुल, 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 राहुल और राज, ठीक है? राहुल, राज, राज क्या हो गया? बादशाह। निकालो नंबर्स, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, ठीक है? तुमको 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बहुत रिपीट होता हुआ मिलेगा इस केस में, बहुत रिपीट होता हुआ मिलेगा, ठीक है? नाम क्या है? 9 नंबर पे आ रहा है इसका। 9 नंबर पे आ रहा है शाहरुख खान, ठीक है? ठीक है? और क्या है? बाकी चीज़ों को अगर हम देखेंगे इसके ही नंबर में 2 नंबर भी आ रहा है। जैसे बर्थ डेट का अगर हम निकालते हैं ना 2 नंबर, 2 नंबर को भी इसने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। जैसे कि अपने मन्नत में, मन्नत उसके घर का नाम है, ठीक है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे 2 तारीख को आई है, ठीक है? ठीक है, 2 तारीख को मुहूर्त हुआ था, सारी चीज़ हुई, लॉन्च हुई और क्या ज़बरदस्त चली है दिलवाले दुल्हनिया में। अच्छा, मन्नत, मन्नत 2 नंबर हो गया, सातवीं क्या है? अच्छा, इनकी टीम का जो नाम है जो आईपीएल की टीम है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है, इसका भी अगर आप टोटल करेंगे तो ये 9 नंबर की निकलेगी। 9 नंबर इनके इसमें आता है, ठीक है? नाम का नंबर है इनका और साथ में क्या है कि जूही चावला का शायद जो नया नाम है, मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया एक्चुअली, तो किसी तरीके से शायद मेहता साहब जो इनके हस्बैंड हैं, उनके इससे मिलता है या क्या मिलता है, ये आप लोग थोड़ा-सा खुद भी करके देख लीजिएगा, ठीक है? शायद उनके इससे क्योंकि वो उसने भी इसको शायद स्पॉन्सर किया हुआ है ना जूही चावला ने। तो क्योंकि रेड चिलीज़ को और इस तरह से ये लोग जो मिलकर जो काम करते हैं तो ये लोग बहुत समझदारी से हर चीज़ मिला-जुला कर काम करते हैं। कभी भी किसी को ऐसी दोस्ती यारी में नहीं लगा लेते कि अरे! जूही चावला तो अपनी बेस्ट फ्रेंड है, काजोल तो अपनी बेस्ट फ्रेंड है, चलो मिला लो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग इस तरह नहीं करते हैं, ठीक है? ये लोग बड़े समझदार लोग हैं। जूही चावला भी बड़े समझदार है, काजोल भी बड़ी समझदार है। इतने बेवकूफ़ नहीं है ये लोग कि ज़रा-सा दोस्ती यारी में किया, नाम डुबो लिया। क्योंकि इन लोगों को कमाना है, पैसा कमाना है, इज़्ज़त भी कमानी है साथ में। सही? क्योंकि बदनाम हो जाती है कंपनी, कौन काम करेगा? कौन के बैनर के नीचे काम करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है ना? यशराज इतना बड़ा बैनर है, यशराज पे आप लोग काम कीजिए, आप लोग का होमवर्क है। अगर कर सकते हैं तो, ठीक है? क्यों क्यों बोल रही है यशराज? क्या बहुत क्या है? नहीं, बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई हैं इन्होंने, बहुत सारा कुछ किया है, बहुत कामयाब रही है इनकी फ़िल्में और इनकी चीज़ें आसानी से मिल जाएँगी। यशराज की चीज़ें आराम से मिल जाएँगी, ठीक है? तो यशराज का देख लीजिए, कितनी सारी फ़िल्में तो उसने अपने शाहरुख खान के साथ ही किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी आप लोग को, थोड़ा-सा आप लोग इसके ऊपर काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, ठीक है? स्किल्स बढ़ेगी।
अपने किसी फेवरेट लोगों का, किसी का भी उठाइए जिसकी आराम से मिल जाए, और कोशिश करो पाकिस्तानियों से ज़्यादा बाहर लोगों का करो, क्योंकि उनके डेटाज़ आराम से हमको मिल जाते हैं और उनके ऑथेंटिक भी होते हैं। हमारे तो झूठ बोला होते हैं। सबको उम्रें छुपाने की एक तो इतनी आदत है, इतने बुड्ढे-बुड्ढे हो जाते हैं, लेकिन और सबसे बड़ी बात, उम्रें छुपाने की नहीं, ये लोग देते नहीं हैं। वजह क्या है? चार्ट पता चल जाएगा ना, इनकी करप्शन पता चल जाएगी, 2 नंबरियाँ पता चल जाएँगी। लेकिन हम भी बड़े शैतान होते हैं, हम क्या करते हैं कि इनकी सारी चीज़ें कि इस दिन प्रेज़िडेंट बना था, इस दिन वाइस प्रेज़िडेंट बना था, इस दिन इसने ओथ लिया था, इससे प्राइम मिनिस्टर बना था, इस दिन ये किया था, सारी चीज़ें मिलाते जाते हैं, ठीक है? अगर उन्होंने फ़र्ज़ करो टाइम गलत दिया है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें मिला-जुला कर, ओह! इतने बजे का टाइम है, ठीक है? इतने बजे राइज़िंग पे पैदा हुआ ये बंदा, ओके? तो हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? अच्छा, काम करो इसके ऊपर, इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? चैनलों का दे देती हूँ, जैसे कुमार सानू का बहुत आराम से मिल जाता है, क्योंकि हमारे जब हम काम कर रहे थे बहुत लोगों ने काम किया था। मैंने जैसे सोनू निगम पे काम किया था, मैं ढूँढ रही थी सोनू निगम का, मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है? बड़ी मज़े की, मैं ढूँढ कर दूँगी तुम लोग को, कुमार सानू का भी और इसका भी सोनू निगम का, ठीक है ना? तो मिला तो मैं दूँगी, क्योंकि कुमार सानू पे थोड़ा-सा मैंने भी काम किया था, मेरा फ़ेवरेट है रहा है, और उदित मेरा फ़ेवरेट है, सोनू निगम भी मेरा फ़ेवरेट रहा है, ठीक है? तो मैं दूँगी इनका इंशाल्लाह ढूँढ कर, मुझे मिल नहीं रहा है दरअसल। पूरी इसकी पूरा मेरा केस स्टडी थी, तफ़सील से कि किस दिन से अवार्ड जीता, किस दिन वो आया, आशिकी का गाना और सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत मेहनत की थी, क्योंकि इसी पे हमें सर्टिफ़िकेट मिल रहा था ना, होमवर्क था ना हमारा, तो हर टीचर मेरे जैसा नहीं होता ना, तो बहरहाल। तो क्या है, आगे चलते हैं कपिल शर्मा, ठीक है? अच्छा जी, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का नेम नंबर 7 है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अप्रैल 1981, ठीक है? निकालो इनका भी, या नहीं निकालें? तुम लोग निकालो। चलते हैं हम आगे, इसी में चलते हैं, देखते हैं क्या कि इनका जो कॉमेडी नाइट्स कपिल शर्मा है, उसका 7 नंबर बनता है। कपिल शर्मा शो 2 नंबर, ठीक है? ठीक है? और कपिल नाइट्स, ठीक है? कपिल 9 करके जो इनका है ना, 2 नंबर, ठीक है? तो 2 और 8 नंबर का व्यक्ति है, इसने ज़्यादातर चीज़ें अपनी 2 नंबर पे रखी हुई हैं, ठीक है? ज़्यादा, और 7 नंबर जो कपिल नाइट्स क्या है, कॉमेडी विद कपिल नाइट है ना, या कॉमेडी विद क्या था भई? देखना पड़ेगा 1 सेकंड। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, यस, ठीक है? उसका 7 नंबर है, कपिल शर्मा के नाम पे ही इसने रखा है। सही है, 7 नंबर बना है। तो अपने नाम पर ही रखा है, क्योंकि इसने अपने नाम पर ही शोहरत इसको मिली थी ना, जो ये जीता था, ठीक है? तो कॉमेडी सर्कस वगैरह में जीता था, जो कि मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये उसी से ही उठा है। कपिल शर्मा कौन, हम कहाँ से जानते थे? अचानक इसको तो नहीं मिल जाता ना कपिल शर्मा शो, इतना बड़ा शो जो मिल गया इसको। और बड़ा भी क्या मिला है, इसने ही बड़ा बनाया है, ठीक है? तो और ऐसे ही ये कोई 16-17 करोड़ का वो नहीं भर रहा है, ठीक है? सबके सामने इसके असिस्ट। बहरहाल, अच्छा जी, अब हम लेंगे किसका नंबर? नरेंद्र मोदी, ठीक है? नरेंद्र मोदी साहब का क्यों लेंगे? क्यों? इससे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सामने है, इनकी काफ़ी सारी चीज़ें सामने हैं, केस स्टडी सामने है, ठीक है? और बहुत अच्छी केस स्टडी हुई हुई थी, तो हम इनका लेते हैं सामने, ठीक है? एक आम सा चाय वाला, ठीक है? और लाइक ये वाला चाय वाला नहीं, मतलब लेकिन सही सबको ही मालूम है, कोई आम शख्स नहीं है, ठीक है? जब हम उनका लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ 17th 9, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है, खुद ज्योतिष है, बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है? वास्तु भी जानता है बड़ा अच्छा, ठीक है? अंक शास्त्री भी है, बड़ा अच्छा जानता है, लेकिन फिर भी इनका अपना जो खुद तो काम करते ही करते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, खुद काम करते हैं अपनी सारी चीज़ों पर, लेकिन फिर भी अपने साथ एक ज्योतिष और अंक शास्त्री को रखा हुआ है, जो उनके लिए काम करते हैं। ठीक है? और वास्तुशास्त्री को भी रखा हुआ है, ठीक है? तो इनके लिए, क्योंकि हर वक़्त ये अपना ज़िंदगी लेकर नहीं बैठे सकते ना, क्योंकि उनको काम भी करना होता है, ठीक है? तो अपना देखते ज़रूर हैं, इसको फाइनलाइज़ ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं, झक मारते रहते हैं। जैसे कि अभी जब कोरोना हुआ था, तो इसके अंदर उन्होंने जो थाली बजाने का किया था ना, टन, 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 मैंने इसके ऊपर लिखा भी था, और साथ में क्या किया था इन्होंने, दिया जलाने का, आग जलाने का कहा था, एक सेम समय पे, ठीक है? सेम टाइम पे इन्होंने किया था। वो क्या था, क्या कर रहे थे? देखो, इंडिया पे है जुपिटर का साया, जुपिटर का साथ है ज़्यादा, ठीक है? जुपिटर के गुरुवार ना, वो गुरुवार वाले रोज़ के हैं, वो जुमेरात वाले है ना गुरु, गुरु कौन है? बृहस्पति। वो क्या कर रहे थे? अपना बृहस्पति उचका कर रहे थे, उसकी वजह से क्या होना था, उसकी वजह से क्या होना था कि वहाँ से कोरोना बच के निकल जाता, ठीक है? सही है, निकल जाता वहाँ, लेकिन
आधी से ज़्यादा आबादी ने उनके इस बात पे नहीं वो किया कि नहीं जी पता नहीं क्या करा रहा है, फ़ुज़ूल करा रहा है, हमारे मज़हब में तो ऐसे नहीं, हमारे दीन में तो ऐसे नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे कल्चर में हम करेंगे नहीं, ठीक है? उन्होंने अपने विपरीत काम करना शुरू कर दिया क्योंकि हर कोई जुपिटर वाला नहीं है, बहुत सारे लोग वीनस वाले हैं, जो वीनस वाले हैं वो ज़ाहिर 36 36 का आंकड़ा, समझ रहे हो ना बात को? उन्होंने अपनी चीज़ें करना शुरू कर दी और लोगों ने अपना करना शुरू कर भई एक मुल्क का प्रेज़िडेंट एक बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक बात कर रहा है, वो इल्म भी रखता है, कर लो, सही है ना? कर लो। क्या जा रहा है? अपने मुल्क की भलाई के लिए नहीं करना, ओके चलो ठीक है, बेड़ा गर्क हो गया उसके बाद। हमारे यहाँ क्या हुआ उसकी देखा-देखी अज़ानें देना शुरू कर दी एक ख़ास टाइम पे। अज़ान भई अज़ान तो दिन में 5 दफ़ा होती है बेशक एक ख़ास टाइम पे जब दिया जाता है ना तो वो एक क्या होगी रेमेडी हो गई। अब क्या था हमारे यहाँ नहीं आना था, यकीन करो हमारे यहाँ नहीं आता कोरोना। हमारे यहाँ लिटरली बच के निकल जाता। हम वीनस वाले हैं, 36 का आंकड़ा, है ना? 6 नंबर वाले, हमें कोई वीनस की रेमेडी करनी चाहिए थी बड़ी अच्छी-सी, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कुछ परफ्यूम्स करना शुरू कर देते, कुछ भी करना शुरू कर देते, ठीक है? लेकिन नहीं, हमने क्या किया? अज़ान देना शुरू कर दी और अज़ान क्या है? जुपिटर है, ठीक है? जुपिटर उचका कर दिया हमने। जब जुपिटर उचका किया, तो वो जो वहाँ से जो आ रहा था, वो हमारे पास आ गया, ठीक है? तो काफ़ी सारा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहरहाल हुआ तो ना, बहुत सी जानें गईं और जिन लोगों की जानें गईं, वो कीमती ही जानें थीं। तो बहरहाल हम क्या देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब का कि 17 सितंबर यानी 9 1950 ठीक है? अच्छा, तो क्या बना इनका जब टोटल किया 8 और 5 ठीक है? 17 का 8 हो गया और टोटल जब किया इसका पूरा 17, 9, 19, 50 तो क्या बना टोटल 23 है ना? 17, 9, 1, 1, 5 लिया तो क्या बना 23 तो 3 और 2 5 हो गया, ठीक हो गया 8, 5 अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जब ये फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस दिन क्या डेट थी? उस दिन डेट थी 7/10/2021 यानी इसका जब हम करेंगे टोटल तो क्या आएगा 7 और 2 नंबर हैं 7 और 2 नंबर तो 7 और 2 नंबर तो इनके इसमें नहीं है इनके तो 8-5 वाले व्यक्ति है तो ये क्या हुआ फिर अच्छा जी ये क्या हुआ फिर आइए देखते हैं क्या हुआ इनका 2 नंबर जो था पर्सनल ईयर तुम लोग को निकालना बताया था ना मैंने दोबारा से देख लो कि 2021 चल रहा था जब ये सीएम बने ठीक है उस दिन जो डेट थी उसका भी देख लिया था लेकिन इनकी जो बर्थ डेट है यानी कि 17/9 है ना 1950 है लेकिन इसमें क्या है साल का निकालना था ना 2001 तो क्या बना सबका टोटल 11 यानी 2 नंबर अहम दिन हो गया ठीक है उस दिन का वो भी निकल रहा था पर्सनल ईयर भी निकल रहा था जब पर्सनल ईयर निकला उस दिन उन्होंने जब काम हुआ तो अहम डेट हो गई फिर क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2014 में और उस दिन डेट थी 26/5 ठीक है 26/5 को भी जब हम टोटल करते हैं तो 2 नंबर आता है 2 नंबर ठीक है पूरा जब टोटल करते हैं तो 8 और 2 आता है ठीक है 8 इनका क्या है बर्थ डेट का नंबर है ठीक है और इनका जो पूरा टोटल बना 2 नंबर भाजपा जो है इनकी उसका 8 नंबर है ठीक है 2 नंबर इनकी ज़िंदगी में और भी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में रिपीट हुआ है, तो इनका 2 नंबर जो है ना एक्चुअली एक्टिवेटर नंबर है कि इनकी बहुत सारी अहम-अहम चीज़ें 2 के उस पे आ रही होती हैं। इन्होंने क्या किया, जो बंदा अपने साथ चिपकाया, अमित शाह, उनका भी नंबर 2 है। वो भी 2 नंबर आदमी हैं, ठीक है? 2 नंबर के व्यक्ति हैं। तो क्या हो गया अमित शाह उनका क्या हो गया? एक्टिवेटर नंबर हो गया। इसी तरीके से कोई लड़की या कोई लड़का शादी करता है, उसकी बीवी का नंबर कोई लड़का शादी करता है, उसकी बीवी का नंबर फर्ज़ करो 2 उसका एक्टिवेटर नंबर 2 था। उसने 2 नंबर रखने वाली लड़की से शादी कर लिया। जैसे ही वो उसके घर में, उसकी ज़िंदगी में आएगी, प्रवेश करेगी, उसकी ज़िंदगी उदय हो जाएगी। अचानक क्या होएगा, या तो अपनी जॉब या बिज़नेस में बढ़ जाएगा या उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा चांस मिल जाएगा और वो बहुत बूस्ट कर जाएगा। ठीक है? होता है ना लक बूस्ट कर जाता है। अरे लक्ष्मी पधारी है ना? लक्ष्मी पधारी है। तो इसी तरीके से होती है लक्ष्मी अगर ढूँढने की कोशिश करे आदमी,
करने की कोशिश करे। लड़की के अच्छे भाव हों मन में कि मैं जाऊँ, हाय! तो मैं जा करके वहाँ तुलसी पार्वती बन जाऊँ, तो वो वाक़ई अच्छी अच्छे कदम लेकर जा रही है, ठीक है ना? जब वो सोच कर जाती है कि मैं तो सबको चने चबा दूँगी, तो फिर यकीन करो वो पतंग ही करती है, बर्बादी ही करती है, बहुत बुरा करती है, ठीक है? उससे पहले निर्धारित कर लिया कि मैं वहाँ जाकर बुरा ही करूँगी, सबको बताऊँगी अच्छे से, या सबको सास का दिमाग ठिकाने लगा दूँगी, देवरों का जीना हराम कर दूँगी, नंदों को भगा दूँगी, है ना? ससुर को एक कोने में बैठा दूँगी जब से सोचे, और मियाँ को तो मुट्ठी में कर लूँगी, ठीक है? जब ये सब बातें पहले से नेगेटिविटी वो सोच कर आ गई है ना, तो क्या हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा परिवार कभी भी, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है? चलें जी, समझ में आ गया आप लोग को एक्टिवेटर नंबर, डेस्टिनी नंबर भी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं आगे क्या, बॉडी पार्ट्स वगैरह देख लेंगे, ये सारी चीज़ें देख लेंगे और फिर हम देख लेंगे देवता एनर्जी। ये बहुत अहम है क्योंकि देवता एनर्जीज़ जो है ना, जो हमारे वास्तु पुरुष मंडल में जो 45 देव बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो ज़ोन्स तो अपना काम कर रही है, ठीक है? ज़ोन्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन जब दशाएँ चलती हैं, तो उसके अंदर यानी टाइम ऑफ पीरियड जो चलता है किसी प्लैनेट का, तो उसके अंदर कैसे कौन-कौन से देव जागृत हो जाते हैं, ठीक है? कौन-कौन से देव सो जाते हैं, कि होता है ना कि यार अच्छा खासा काम कर रहा था, यहाँ पे सामान रखा हुआ था हमारा इतने दिन से, जब हमने किया था ना तो बड़ी अच्छी चली थी, लेकिन अब नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। वो वहाँ के देव ही सो गए, वो ज़ोन ही स्टॉप हो गई है, तो कहाँ से काम करेगा? नहीं करेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वास्तु चेंज करना पड़ेगा अपना, किस लिहाज से? कुंडली के लिहाज से। समझ रहे हो? ठीक है? अगर तुम किसी का वास्तु कर रहे हो तो 3 साल तक का वास्तु कर दो उसका, सही है? 2 साल तक का वास्तु कर दो। इस क्योंकि जब पैसा ले रहे हो, एक दफ़ा अच्छे से पैसा ले रहे हो, तो उसका क्या करो कि भाई काम हो जाए बंदे का। क्योंकि फिर वो खुद ही उसमें रच बस जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा और वो अपने हिसाब से काम करने लग जाएगा। सही? वो खुद ही जब भी उसका, क्योंकि उसका माइंड पैटर्न जो है ना इसी पे फिक्स हो जाएगा कि अब वो खुद ही हटा, जब जैसी दशा चेंज होगी ना, वो खुद ही चेंज कर रहा होएगा। ठीक है? वो खुद ही चेंज कर रहा होएगा चीज़ें। तो ये बड़े अच्छे से काम करने लग जाता है, या वो कलर वो पहनना शुरू कर देगा अचानक से, सोना दूसरी जगह शुरू कर देगा, ठीक है? उसी मुताबिक करना अब अच्छा हो, बुरा हो, वो उसका नसीब, वो उसके कर्म है, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें वाक़ई कर्म ही डिसाइड करते हैं कि अगर हमने किसी की, फ़र्ज़ करो बैठे-बैठाए किसी का दिमाग ख़राब हो जाता है, अचानक क्या होता है फ़ेसबुक पे बैठा-बैठा वो ताने मारने लग जाता है किसी को, है ना? अचानक बैठे-बैठे ताने मारने लग जाता है, बैनल-सुतूर अज़ियत रसानी करने लग जाता है, पैगाम रसानी करने लग जाता है, बदतमीज़ी करने लग जाता है। किसी से हसद करने लग जाता है, ठीक है? फ़र्ज़ करो मेरे लिए ले लो, मेरे फ़ॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब कोई पोस्ट मार दे इस तरह की कि फ़ॉलोअर्स बढ़ना या कोई लाइक्स और कमेंट्स हो जाना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होती है, ये कोई कामयाबी नहीं, असल कामयाबी कौन-सी है भाई? हम फ़ेसबुक पे बैठे हुए हैं, फ़ेसबुक पे कामयाबी यही है। मैं अगर लिख रही हूँ, मेरी पोस्ट अगर कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई आके लाइक नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? मुझे नहीं लिखना चाहिए। क्या नहीं लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, फिर मुझे ओनली मी कर देना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई नहीं पढ़ रहा, यानी कि कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो या तो मैं डायरी में लिखूँ, क्योंकि अपनी स्किल तो मैं नहीं खो सकती ना, लिखना जानती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पढ़ाना भी, या तो मुझे कोई और मीडियम भी ढूँढना पड़ेगा, या फिर कोई और अपने सामने या पढ़ने वाले ढूँढने पड़ेंगे, कारी ढूँढने पड़ेंगे, या फिर क्या करना चाहिए कि अपने आप को पढ़ के शांति दिलाने की, मैं तो सिर्फ़ अपने लिए लिखती हूँ, तो भाई ओनली मी कर लो, यही बेहतर है फिर, है ना भाई? हम सब की कामयाबी जिस ग्राउंड में हम होते हैं, जहाँ होते हैं, अगर हम उस चीज़ को पा रहे हैं, तो हम टॉपर हैं। स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमको अच्छा पढ़ना है, ठीक है? वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे मुकाबला है हमारा। हमारा खुद से तो मुकाबला है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्यों होता है? क्या खाली खुद से ही होता है? तो एग्ज़ाम बताने की ज़रूरत ही नहीं भई। ब बन बन जाए आदमी, वायरस बन जाए, जाकर कान में जाकर कहे, "तुम अपने एग्ज़ाम में फँस आए हो। ओह! सॉरी, तुम अपने एग्ज़ाम में फ़ेल आ गए हो।" अरे कम ऑन यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हम सबका रिज़ल्ट आउट होता है, यानी कि मुकाबला है, जभी तो ट्रॉफ़ीज़ मिलती हैं, ठीक है? आपके पास आपके सबूत हैं, ट्रॉफ़ीज़ रखी हुई हैं आपके पास, आप टॉपर हैं, ठीक है? वरना आप लाख चिल्लाने में टॉपर हूँ, मैं टॉपर, आप टॉपर नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, सही? कुछ भी नहीं है आप, इस बात को छोड़ दीजिए कहना, ठीक है? तो क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, देवताज़ बहुत अहम काम करते हैं, ये एनर्जीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये सो भी जाती हैं, ये जाग भी जाती हैं। जब प्लैनेट्स की दशा चलती है, वो जाग जाती हैं, जागरूक हो जाती हैं, और जब प्लैनेट की दशा चली जाती है, तो वो क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं, ठीक है? अब हमको स्पेशली उसको जगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम रेमेडी करते हैं। कैसे रेमेडी करते हैं?
या तो वहां पे हम उसी का मेटल लगाएंगे या फिर वो कलर लगाएंगे। मेटल किसका लगाएंगे और कलर किसका लगाएंगे, छोटा छोटा समझ लो। 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट थ्योरी को हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि पूरा वास्तु काम ही किस पे कर रहा है, एलिमेंट्स पे कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स पे कर रहा है। बढ़ाना है, क्या करोगे? जब किसी चीज को बढ़ाना है, किसी देव की एनर्जी को बढ़ाना है, तो तुम क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है, पेरेंट कलर ले आओगे, पेरेंट का मेटल ले आओगे। ठीक है, पेरेंट मेटल ले आओगे। तुमको क्या करना है, घटाना है उसकी एनर्जी, तो क्या ले आओगे, चाइल्ड ले आओगे। तुमको मेंटेन रखना है, दरमियाना दरमियाना सा अच्छा रखना है, बस एनर्जाइज रखना है, तो तुम क्या करोगे, सेल्फ डाल दोगे। ठीक है, और तुमको सारा बैलेंस रखना है कि बढ़ा भी रहे, दरमियाना भी रहे, दबा भी रहे, सब चीज रहे, तो तुम कुछ ज्यादा एलिमेंट उसके डाल दोगे, पेरेंट के डाल दोगे। थोड़े से कम तुमने बैलेंस करने के लिए चाइल्ड के भी डाल दिए, और उसका अपना जो है सेल्फ जो है वो वाला भी मेटल डाल दिया। किस तरह से बनता है ये पूरा गैजेट, जिसकी इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ एक्शनबाजी के लिए। यकीन करो, यकीन करो, ये सिर्फ उस वक्त क्रिएट किया गया था, हमारे उस्ताद जी ने उस वक्त क्रिएट किया था कि ये बंदे को पता ही ना चले कि काम कैसे हो रहा है, काम क्या हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी नहीं सिखाया था उन्होंने। ये 5 एलिमेंट थ्योरी तो सिखा दिया था, लेकिन ये जो बनता कैसे है ये नहीं सिखाया था, किसी को नहीं सिखाया था। ये हम में से चंद लोगों को ही आता है, जिन्होंने बैठ के बकायदा हमें सर जोड़कर काम किया कि यार ये हुआ कैसे। क्यों? क्योंकि हमें खोज है। सही, सादिया कामरान को खोज है, क्यूरियोसिटी है कि यार ये हुआ, ये कैसे बन रहा है, ये मेटल बन कैसे रहा है, कि मतलब इसमें 6 ये लगे हुए हैं, छोटे छोटे से, एक छोटा सा इतना बड़ा सा छेंज का वो है, और उसके अंदर जो है ये 4-5 छोटे छोटे गोल गोल से मेटल्स लगे। नहीं, क्या है यार, ये क्या है, क्या इंजीनियरिंग हुई है? मुझे तकलीफ होती है, मुझे बड़ा होता है कि यार बस लग जाओ, खोज लो किसी तरीके से। मेरा 8वां खाना बहुत बोलता है, क्योंकि रिसर्च, डीप रिसर्च, लग जाना, घुसे रहना। ठीक है, अच्छा जी, जब तक ये हासिल नहीं हो जाए ना, वो ना दिन का खाना, ना रात का खाना, ना 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 नींद, कुछ नहीं। मोहब्बत, सोचो मोहब्बत कैसी की होगी फिर। ठीक है, तो रिसर्च ऐसी है मेरी, मैं पीछे पड़ जाती हूँ किसी भी चीज़। जब वो हासिल हो जाती है पीछे रख के चीज, आगे बढ़ जाती हूँ उसके लिए। ठीक है, उसको छोड़ नहीं देती, उसको साथ लेकर चलती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ, उसमें मजीद करना है। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी टाइप की हूँ, बचपन से ऐसी हूँ। ठीक है, अच्छा जी, क्या हुआ, लगे जाना। अच्छा जी, ओ, ये 5 एलिमेंट थ्योरी पे काम हो रहा है, और वही है, वही है, यानी पेरेंट चाइल्ड, कहीं पे चाइल्ड बढ़ा दिया, कम है तो चाइल्ड बढ़ा दिया, पेरेंट को कम कर दिया, बैलेंस बरकरार रखा, सेल्फ ले लिया। ठीक है, इस तरह से काम हो रहा है, कहीं बढ़ाना है पेरेंट बढ़ा लिया, चाइल्ड को कम कर दिया। ठीक है, और बैलेंस रखने के लिए सेल्फ को रखा। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो रहा है, बड़ा मजे का, बड़ा प्यारा। हमने इसका शॉर्ट शॉर्ट क्या निकाला, या तो जमीन पे टेप लगा देंगे उस कलर की, या वहां पे मैट बिछा देंगे। ठीक है, ये कर लेंगे, क्योंकि कौन उसमें ड्रिल करवाए, कौन उसके अंदर डाले, कौन, बहुत से लोग नहीं करते हैं, और ज्यादातर खवातीन बेचारी नहीं कर पाती हैं। बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, उनकी देह जागरूक नहीं करे, करेंगे जमीन पे रेमडी कराएंगे। अब जमीन पे भी नहीं हो सकता, क्या करेंगे, रह जाएंगे, काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सारी चीजें दिमाग में, हर चीज केस स्टडी हमने अच्छे से कर ली, सब कुछ कर लिया, उससे ओके ले लिया। बंदे ने अगर कह दिया कि जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, हम उसको फिर काम करवाएंगे। फिर हम बहुत ज्यादा बॉडी पे काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका घर बहुत अहम है। सही है, उसमें और भी लोग रह रहे हैं, खाली वो नहीं रह रहा है। ठीक है, तो जब घर पे काम कराने को तैयार है, तो उसका मतलब है घर पे ही काम करो। बॉडी बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, बॉडी को कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे मत रखना। हालांकि सबसे ज्यादा अच्छा असर जो मेरी उसमें पड़ता है, वो बॉडी पे ही पड़ता है, और फौरी रिजल्ट देता है। एक सुला दो बंदे को कुंडली के हिसाब से, ठीक है, उसके सही हाउस में सुला दो, यानी इसका हाउस एक्टिवेट कर दो, सही जगह पे सही दशा पे सो जाएगा, उसको देव वहां पे सिंक्रोनाइज कर जाएंगे, काम हो जाएगा बंदे का। एक बात। दूसरी बात क्या है, साथ में तुम लोग देखो, अगर तुम लोग उसके सही जगह पे डॉट लगा देते हो, तो क्या कर रहे हो, वो प्लेनेट एक्टिवेट कर रहे हो, राशि एक्टिवेट कर रहे हो, हाउस एक्टिवेट कर रहे हो, साथ में उसके जो सारे के सारे देव है ना, वो सबके सब एनर्जाइज हो जाएंगे। आओ चलो जल्दी से चलें बॉडी पार्ट्स के ऊपर, और उसके बाद फिर चलेंगे देव एनर्जी के ऊपर। ठीक है, चंद चीजों को देख लीजिए और उनको पहले नोट डाउन कर लीजिए। बेशक तस्वीर आपके पास है और मैं भेज भी दूंगी, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि लिखने से याद रहता है। सबसे पहले हम लिखेंगे राशियां और बॉडी पार्ट, यानी कि जो ज़ोडिएक साइन है वो
हमारे जिस्म के कौन से हिस्से को गवर्न करते हैं, ठीक है। देखिए, एरीज हेड, ठीक है, सर का जो हिस्सा होता है, यानी माथे से लेकर के, आंखों से लेके, माथे से लेके सर हो गया, ठीक है। टॉरस हलक का जो हिस्सा होता है हमारा, कान हो गए, हलक हो गया, ठीक है। जेमिनाई शोल्डर्स और आर्म्स, ठीक है। कैंसर हमारा चेस्ट एरिया, लियो स्टमक एरिया, ठीक है। वर्गो स्टमक से नीचे का एरिया, ठीक है। ये जो बेले बटन होता है ना, ये वाला जो एरिया जहाँ पे एब्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, लिब्रा जो है वो हमारा जो, ये पेड़ू कहेंगे इसको, ठीक है। ये जो बेले बटन से तकरीबन एक बालिश नीचे का जो हिस्सा होता है, उसको लिब्रा गवर्न करता है, ठीक है। स्कॉर्पियो जेनेटाइल पार्ट्स होते हैं ना, इनको कहते हैं। अच्छा, जेमिनाई जो है, शोल्डर और आर्म्स तो है, ये हैंड्स भी हैं, ठीक है, दोनों हैंड्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेजिटेरियस या सेगिटेरियस, सेजिटेरियस कहते हैं एक्चुअली इसको, सेज से है, ठीक है। सेज कौन? ऋषि मुनि संत वली, ठीक है, सेज। सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस जो है थाइस, दोनों थाइस, ठीक है, थाइस, थाई नहीं है, थाइस। कैप्रिकॉन दोनों घुटने, ठीक है। एक्वेरियस घुटने से नीचे का हिस्सा, ठीक है, पिंडलियां और पिंडली से नीचे का जो होता है, काफों से सारी चीज। पाइसिस ये जो हमारा फुट एरिया है, ठीक है, पंजा, ठीक हो गया। ये क्या है? ज़ोडिएक साइन और हमारा बॉडी पार्ट। इसी तरीके से प्लैनेट्स और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो किसको कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है वो लिखिए, ठीक है। हार्ट जो है, या सन के डोमेन में जो आता है ऑर्गन, वो आता है हार्ट, स्पाइन एंड जनरल वाइटलिटी। मून स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, फीमेल ऑर्गन्स। मरकरी में आता है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थायराइड ग्लैंड्स, फाइव सेंसेस, हैंड्स, ठीक है। वीनस का लिखिए, थ्रॉट, किडनीज, सेंस ऑफ टच, ओवरीज, और साथ में लिखिए थाइमस ग्लैंड्स। अच्छा जी, मार्स पे आते हैं। मार्स का जैसे मस्कुलर होता है ना मार्स, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मार्स का मसल्स, हेड। अच्छा, हमारे अंदर का जो ब्लड होता है वो भी लिखिएगा, ठीक है। इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ब्लड, ठीक है, ब्लड क्योंकि मार्स से ही एसोसिएटेड है। अच्छा, सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। जबकि मरकरी के डोमेन में फाइव सेंसेस आ रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी और लोगों को भी सेंसेस बटी हुई है, किसके लिहाज से? एलिमेंट के लिहाज से, ठीक है, जोन्स के हिसाब से, क्योंकि जोन भी क्या होते हैं? वो एलिमेंट और गुण होते हैं, रजस सतव तमस और वात पित्त और कफ, ठीक है, उसके लिहाज से। तो जिसके पास जो आ रहा है वो। अच्छा जी, मार्स में और क्या आ रहा है? अड्रीनल ग्लैंड्स। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था ना कि मार्स के ही डोमेन में आता है ब्लड। तो देखिए, अड्रीनल ग्लैंड जो है प्रोड्यूस क्या करता है? ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और आपकी जो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम को देखता है ये, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें, इसको स्ट्रेस वगैरह जो भी चीजें हैं ना, आपके जो एसेंशियल फंक्शन है, जो कुछ भी है, तो इनको ये गवर्न करता है, ठीक है। जुपिटर, लिवर, thighs, feet, growth,
पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एक तो ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं, ठीक है? और काफ़ी मुश्किल हैं, जो कि हमारे ज़ाहिर है मुँह पे नहीं चढ़े हुए, मेरे तो नहीं चढ़े हुए कम से कम। दूसरी बात क्या है कि जबकि इसका हमको पता है कि ये एक्चुअल में कहाँ पर होता है, क्या होता है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको आप लोग भी गूगल करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि अच्छा, ये हमारे जो दिमाग के और इधर-उधर के जो एरियाज़ होते हैं और इनकी जो चीज़ें होती हैं, उनको कहा जाता है। एग्ज़ैक्टली इसी को गवर्न करता है, ठीक है? थोड़ा-सा खुद भी सर्च कीजिएगा, ठीक है? और जब इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जब हम गुणों को देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं ना, या फिर हम मेडिकल वास्तु करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँगी कि ये एरिया जो है, ये ज़ोन जो है इफ़ेक्टेड है और यहाँ पे ये प्लैनेट है, ठीक है? बेसिकली। और इसका एस्ट्रोलॉजी में जो है, एस्ट्रोलॉजी में इसका ये यहाँ पे प्लैनेट बैठ रहा है, तो इसको इसी टाइप की प्रॉब्लम है, यानी 6th हाउस में इसका जो प्लैनेट आया है, टकरा रहा है, जो प्रॉब्लम दे रहा है, या दशा में जो 6th हाउस में जो प्लैनेट है या जो कुछ भी है प्रॉब्लम दे रहा है, वो यहाँ पे असल में प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बसा औक़ात ये खुश्क-सा हमको लगता है, लेकिन जब हम काम करने बैठते हैं, इलाज करने बैठते हैं, हमारे पास मरीज़ भी आते हैं और यकीन कीजिए, ज़्यादातर मरीज़ आने लग जाते हैं आपके पास, पता है? वो डॉक्टर्स, क्योंकि वो डॉक्टर से बेज़ार आ गए होते हैं। डॉक्टर से इलाज नहीं कर पा रहे होते हैं बसा औकात। तो क्या होता है कि 6 हाउस का और 8 हाउस का मारा हमारे पास ही आता है, वो कहीं और नहीं जाता फिर, ठीक है? हमारे पास आता है और अल्लाह का शुक्र उसको शिफा भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको नज़र नज़र आ रहा होता है, दिख रहा होता है हमें, तो हम सही इलाज कर देते हैं, ठीक है? तो अब मज़ीद कहीं और नहीं इसको भगाना होता, ठीक है? इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसको सर्च करना, देखना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सैटर्न स्किन, hair, teeth, bones, the body's defenses, spleen। अच्छा, एक और बात, स्किन जो है ना, स्किन वीनस के पास भी है, वीनस का भी डोमेन है और मरकरी का भी डोमेन है, कहीं कहीं मून का भी है, ठीक है? क्योंकि इन्हीं की खराबियों के सबब हमारे चेहरे और बालों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? अच्छा, बाल जैसे बहुत झड़ने लग जाते हैं शदीद वाले, तो इसकी क्या वजह होती है कि बाल गुच्छे-गुच्छे बन के निकल रहे हैं, बाल जो हैं उतर रहे हैं, बाकायदा हाथ में लो तो निकल रहे हैं, ठीक है ना? कहीं से एक लाइन से बाल निकलने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? इन्हीं प्लैनेट्स के सबब होती हैं, ठीक है? अब जैसे बालों की बात चली है, तो हम बालों को ही देख लेंगे कि बालों के गिरने की वजह जो होती है, कि किस तरीके से बाल गिर रहे होते हैं, तो ये इसमें कौन-कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? और किस तरह के बाल गिर रहे हों तो क्या होता है? वैसे मैं ये आप लोगों को एंजल थेरेपी में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग ज़रूरत महसूस नहीं करते तो हम आगे चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार रिपीट कर लेना चाहिए, ठीक है? जी जनाब, तो थोड़ा-सा हम ये देखते हैं कि बालों के जो गिरने की वजह होती है या बालों के ऊपर जो असरात होते हैं प्लैनेट्स के, क्या होते हैं, ठीक है? मून जब इंसान का खराब होता है या वीक हो जाता है, तो ये जो सर का पिछला हिस्सा होता है ना, जहाँ से गोल तरीके से बाल उड़ने लग जाता है, ठीक है? बिल्कुल चाँद जैसा निकल आता है, कहते हैं ना कि जैसे चाँद निकला है सर पे। तो ये क्या होता है? ये जो गोलाई में गंजे होने लगते हैं, ये मून की वीकनेस होती है, ठीक है? मून खराब है, ओके? और अगर राहु किसी का खराब हो जाए, ठीक है? राहु खराब है, राहु वीक है, तो क्या हो जाता है, गुच्छों की शक्ल में बाल निकलते हैं, ठीक है ना? जो बाल गिरते हैं ना, लड़कियों के बाल गिरे होते हैं, यूं गुच्छों में, पूरे पूरे गुच्छों में बाल निकल रहे होते हैं, परेशान होती हैं, ब्रशेस में भर भर के बाल निकलने हैं, गुच्छे गुच्छे बाल निकलने हैं, पूरा यूं करके खोलो, हाथ में आ जाते हैं। और क्या होता है, उतना ही हिस्सा जहाँ से गिर रहे होते हैं ना, वहीं से वो हिस्सा गंजा सा भी होने लग जाता है, ठीक है? तो राहु वीक होता है। प्लैनेट्स वगैरह के वीक होने की निशानी क्या होती है? सबसे पहले बालों से ही पता चलती है, ठीक है? हम किसी की भी बालों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ये प्लैनेट जो है खराब है, वीक है। इसी तरीके से उनके रिश्तों को भी देख कर के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि फलाना रिश्ता जो है इसका खराब है, ठीक है, खराब है।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बाप बेटी की अगर नहीं बन रही तो इस बेटी का यकीनन सन खराब है। बाप बेटे की नहीं बन रही तो इट मीन्स कि उसका सन खराब है ना। बाप से नहीं बन रही, बाप उसकी सुनता नहीं, इसका मतलब उसका सन खराब है। ठीक है, सन वीक है, सन खराब है, डिग्रीज में कम है, ठीक है, या फिर किसी बुरे प्लेनेट से दृष्ट है, अपने दुश्मन प्लेनेट से, जाहिर सी बात है वो उसको देख रहा है तो अनकंफर्ट फील कर रहा है ना। अपने पड़ोस के ऊपर हमेशा रख लिया करो कि तुम्हारे पड़ोस में कोई तुम्हारा दुश्मन आ जाए, कोई बदतरीन लोग आ जाए, वो तुम्हारे घर पे नजर बनाना शुरू कर दें, हर वक्त देखने लग जाए, तो क्या होगा, कैसा फील करोगे? ये बुरे लोग देख रहे हैं मुझे, यपी, नहीं ना, ऐसे तो नहीं करोगे ना। आदमी अनकंफर्ट फील करेगा। ठीक है, दोस्त अगर देखेगा, महबूब देखेगा तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। ठीक है, तो इसी से समझ में आता है कि हमको, या फिर हम किसी दुश्मन के घर में जाकर रहने लग जाएं, या दोस्त के घर में रहने लग जाएं, तो हम अपने आप को कैसा फील करेंगे, बलवान फील करेंगे या वीक फील करेंगे, ताकतवर, ठीक है, बलवान, बली फील करेंगे या अपने आप को बिल्कुल ही कमजोर। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन से आपके जो ग्रह होते हैं वो मजबूत होते हैं या फिर खराब होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, शनि अगर किसी का खराब हो जाए, या सन, चलो सन खराब हो जाए, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो माथे से जो हेयर लाइन होती है ना, माथे की जो हेयर लाइन होती है, ये खत्म हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है और माथा बिल्कुल चौड़ा सा होने लग जाता है। सही है ना, बिल्कुल चौड़ा चौड़ा सा माथा, यानी कि क्या होता है, इसका सन खराब है किसी का भी। देखो, औरतों की बात हो रही है ज्यादातर, मर्दों की भी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कहते हैं कि मर्द का अगर चौड़ी पेशानी हो, अमूमन क्या होता है कि या तो उनकी बाप से नहीं बनती है, बाप ज्यादा लगाते नहीं है, बस औकात क्या होता है कि बाप की जायदाद नहीं मिलती है, ऐसे लोगों का ज्यादातर बाप बचपन में गुजर जाते हैं। ठीक है, या बाप के होते हुए भी इतना ज्यादा वो नहीं होता, बल्कि उनकी माँ जो होती है बाप का रोल अदा कर रही होती है, बस औकात। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं, चंद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, लड़कियों का जब इस तरह से हो जाता है तो क्या होता है, लड़कियों का माथा चौड़ा होना अच्छी अलामत नहीं समझा जाता है। ना बहुत गुठा हुआ माथा, बिल्कुल छोटा सा माथा, बहुत बुरा। सही है, बड़ा माथा, बहुत बुरा। ठीक है, दरमियाना माथा होना चाहिए, हर चीज एक डिवाइन प्रोपोर्शन में होनी चाहिए इंसान की, तो ही वो चीज नॉर्मल होती है, तो ही वो चीज नॉर्मल होती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर शनि खराब हो जाए तो क्या होता है, शनि की वजह से सर के बीच से बाल गिरते हैं, ये जो चंदिया का हिस्सा नहीं होता, बिल्कुल ये जो एक तो देखो क्राउन चक्रा जब खराब होता है, ये मुंह जब खराब होता है तो क्राउन चक्रा की तरफ से होता है, जहाँ पे क्राउन पहना जाता है। ठीक है, और शनि के जब डिस्टर्ब होता है तो कहाँ से गिरता है, बिल्कुल ये जो हमारा बीच का हिस्सा होता है ना, यहाँ से। ठीक है, इधर से क्या होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चंदिया से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मंगल अगर खराब हो जाए तो क्या होता है, मांग चौड़ी होने लग जाती है। ठीक है, मांग चौड़ी होने लग जाती है, और उसी हिस्से से जो होता है ना, और उसी हिस्से से इंसान गंजा होने लग जाता है, बाल गिरने लग जाएंगे, गिरने गंजा गंजा सा लगेगा, या फिर क्या हो जाएगा, मांग खूब चौड़ी चौड़ी सी हो जाएगी, जैसे अक्सर खवातीन की देखी होगी कि बीच की मांग निकालती हैं, है ना, बहुत चौड़ी सी मांग हो जाती है, उस पे वो सितम क्या करती हैं कि जो बाल होते हैं ना, जो बड़े होते हैं बाल, वो और छोटे 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 चिन्ह चिन्ह कटवा लेती हैं जाकर के सामने से। तो बाल बेचारे, ताकि वो क्या समझती हैं कि इससे ना हमारे घने लगेंगे बाल, छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह से खड़े होंगे ना एंटीने की तरह, तो बहुत घने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, उनकी शक्ल भी खराब लगने लग जाती है, कुछ दिनों बाद बाल ना बढ़ने के सबब और उनकी फैलती जाती है। ठीक है, तो क्या खराब होता है उनका ऐसे में, मंगल खराब होता है। ठीक है, इन सबको सही कैसे करें, एक तो जाहिर सी बात है, अपने प्लैनेट्स को सही करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो या तो इसका दान किया जाता है या फिर इसको ग्रहण किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपनी आदतों को संवारना चाहिए। ठीक है, अपनी आदतों को, सोने जागने उठने बैठने खाने पीने सब चीज की आदतों को, और अपने रिश्तों को, जो रिश्ते हैं ना, से रिलेटेड, मूल से रिलेटेड रिश्ता कौन सा है, माँ है। ठीक है, सन कौन है, बाप है, शनि कौन है, नौकर है। ठीक है, या फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है, मंगल कौन है, भाई है, या फिर शौहर, अगर कोई यंग लड़की है तो उसका शौहर है। ठीक है, आदमी है कोई तो उसका बेटा है मंगल। ठीक है, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा हमको। सही है, इन चीजों को देखना पड़ेगा, इन चीजों को सही कर लिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, अपने रिश्ते सुधार लो, खुद ही चीजें सही होने लग जाएंगी, किसी एस्ट्रोलॉजर की किसी को भी कभी जरूरत
नहीं पड़ेगी, ये तो हमारे दीन में भी है ना? और हमारे दीन में क्या सारी चीज़ में ही है, जहाँ से ज्योतिष आई है, वहीं से पहले आए ना ये सारी चीज़ें, तो उसी में बताया कि किस तरह से अपने कर्मा की अलाइनमेंट की जाएगी, अपने यानी अपने अमाल की सुधार किस तरह से किया जाएगा, अलाइन किया किस तरह से किया जाएगा। अच्छा जी, उसी में क्या बताया गया है 2 चीज़ें, एक है साँस की प्रैक्टिस यानी प्राणायाम जो योगा है ना, साँसों में तुम लोग को वीडियो दे दूँगी इसकी, एक बड़ी अच्छी वीडियो है, छोटी-सी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो उसको देख लेना कि साँसों का मुद्रा किस तरह से किया जाता है, साँसों की प्रैक्टिस कैसे किया किया जाता है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, ठीक है ना? जब प्राणायाम की हमको प्रैक्टिस हो जाती है, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें सही होने लग जाती हैं, हमारे चक्रास सही होने लग जाते हैं, ठीक है? और एक मुद्रा है, मांदुकी मुद्रा, ठीक है? मांदुकी मुद्रा। इसको गूगल करके देखना, मैं तुम लोग को तस्वीरें शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से क्या होता है। लेकिन तुम लोग फिर भी इसको गूगल करके देखना और समझना इस चीज़ को क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ये। होता क्या है इसके अंदर जो हमारी ज़बान का जो किनारा होता है ना, इसको तालू से लगाया, ठीक है? लगाओ, ज़बान के किनारे को, ज़बान की नोक को तालू से चिपका लो। अब क्या करो मुँह बंद करो। हुँ, 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 हुँ। मुँह बंद किया, ठीक हो गया। मुँह बंद करके क्या करो थोड़ा-सा इधर से साइड अपने लेफ्ट साइड के जो चीक्स हैं उसको थोड़ा-सा फुलाओ, थोड़ा-सा फिर लेफ्ट साइड साइड के करो। जैसे ऊँट चबाता है, जुगाली करता है, गाय जुगाली करती है, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, ये करो और ज़बान हिलनी नहीं चाहिए। इससे पता है क्या होएगा? अंदर ना एक थूक पैदा होता है, एक राल पैदा होती है और वो जब टपकती है और उसको जब हम पी लेते हैं वापस अपने अंदर ले लेते हैं। इसको कहा जाता है ये अमृत है, अमृत है। रात में तुम ब्रश करके सोए हो, ठीक है? बहुत गौर से सुनो इस बात को। रात में तुम ब्रश करके सोए हो, मुँह तुम्हारा साफ है, सुबह तुम उठे हो, ठीक है? तुम वॉशरूम से आ गए हो, कोई पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया, हालाँकि सुबह-सुबह पानी पीना बड़ा बेहतरीन है, पानी पीना चाहिए। तुमने अगर पानी पी लिया है, ओके, लेकिन अगर बाथरूम नहीं गए हो, कुछ नहीं किया है, तुमने बैठ जाओ ज़रा-सा सिर्फ थोड़ी देर के लिए, बैठो, आलती-पालती मार के बैठ जाओ। ठीक है? या फिर तशहुद की बल्कि बेहतरीन यस फ्रॉग पोज़ीशन में बैठना होता है, तशहुद की हालत में नहीं बैठना होता इसमें, फ्रॉग की तरह बैठो। कैसे बैठता है मेढक? डब्ल्यू बना के बैठता है ना? ठीक है? वैसे बैठ जाओ। बैठ गए? ओके। अब क्या करना है तुमको? इस तरह से ज़बान लगाया था, ये किया था और जुगाली करो। इससे तुम्हारे अंदर जो राल पैदा होएगा ना, जो पेट में जाएगा सुबह का, बेहतरीन है, अमृत है तुम्हारी ज़िंदगी का ये प्लैनेट्स को सही कर देता है। साथ में हफ्से दम कभी तुम लोगों ने सुना होगा कि दुआ की कबूलियत के वक्त ये बड़ा अहम होता है कोई भी चीज चाहिए हो कुछ भी हो जो एक जो सांस रोकना होता है ना और ये खास तौर पे ये जबान को तालू पे लगा करके जब हम जबान हिलाए बगैर जब कोई चीज कर रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं मांग रहे होते हैं कुछ भी कर रहे होते हैं वो यूं कबूल होती है वो यूं लगती है ठीक है इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है बहुत प्रैक्टिस की जाती है इसको कहते हैं ना कल्ब चलना ठीक है तो बहरहाल क्या ये मांदुकी मुद्रा ठीक हो गया? अच्छा, ये कहीं न कहीं ना जब पढ़ रहे होते हैं हम बालों के गिरने का, तो बड़ा मज़े का टॉपिक है वैसे। हज़ारों कॉम्बिनेशंस हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों तरह की एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। जब हम पढ़ने बैठते हैं, समझने बैठते हैं प्लैनेट्स को तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा आ जाते हैं ना बालों-वालों के ऊपर क्योंकि हमारी शख्सियत है ना बाल, तो क्या होता है फिर थोड़ा-सा आ जाता है कि अच्छा क्या स्टाइल वगैरह में भी कुछ होता है क्या? कि मतलब किसी राशि या किसी प्लैनेट वाले किस तरह का बाल रखें या स्टाइल रखें, क्या इस पे भी कुछ है? बिल्कुल है। जैसे एरीज वाले होते हैं ना फर्स्ट राशि वाले जिनकी असेंडेंट फर्स्ट राशि है ठीक है तो वो किस तरह का बाल रखेंगे वो किस तरह का बाल रखें वो उनको चाहिए कि जैसे उनके ना बहुत घने बाल होते हैं तो उनको घुंघरियाले टाइप के बाल रखने चाहिए स्टेप कटिंग रखनी चाहिए उनको ताकि उनके बाल है ना जरा बाउंसी रहें ठीक है स्टेप कटिंग रखनी चाहिए अच्छा एक चीज नोटिस की गई है कि जो एरीज लियो लिब्रा सेजिटेरियस एक्वेरियस वाले जो लोग होते हैं ना इनके बाल जो होते हैं दूसरों से ज्यादा गिरते हैं ठीक है ना और ये लिब्रा वालों का खुसूसन एक एज तक तो उनके बाल बड़े ही अच्छे रहते हैं अगर उनकी शनि इनका बड़ा मजबूत है ठीक है क्योंकि शनि वाले जो होते हैं ना उनके बाल बड़े खूब खूब उनके सर पे बाल होते हैं उनके जिस्म पे भी खूब बाल होते हैं और उनके दाढ़ी मूंछें खूब होती हैं घने घने होते हैं इनके बाल ठीक है अगर इनका लीब्रा का अगर शनि अच्छा है ना तो क्या होता है इनके बाल बड़े अच्छे होते हैं ठीक है तो
एक एज तक आते-आते फिर इनके बाल यानी कि आफ्टर 35 कह लो जैसे, तो बाल है ना फिर इनके कम होने लग जाते हैं, ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। ठीक है? अच्छा जिनका शनि खराब हो तो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। शनि की बुरी नज़र यानी कि 180 डिग्री और 90 डिग्री का जो हिट होता है ना, गंजा कर देता है इंसान को। ठीक है? जो लोग गंजे हो जाते हैं ना, उनकी क्या होती है शनि की दृष्टि होती है। ठीक है? और यानी उनके फर्स्ट राशि पे यानी उनके हेड पे शनि की दृष्टि हो गई, हिट हो गया, तो क्या हो गया कि वो लोग गंजे हो गए। इसी तरीके से बालों की सफेदी है, रूखापन है, ये सब भी शनि के कारण शनि के ही कारक तत्व हैं, ठीक है? और मज़ीद क्या होता है जैसे जवानी में ही कुछ लोग बुढ़े से नहीं दिखने लग जाते हैं, बाल भी बुढ़े कम-कम दिख रहा है, खुद शक्ल भी अजीब-सी बड़ी-बड़ी सी लग रही है ना? जैसे जो लोग बहुत यंग-यंग दिखते हैं ना, अपनी एज से छोटे दिखते हैं, उनका मरकरी बहुत अच्छा होता है और शनि भी अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी का शनि खराब हो गया है ना, तो फिर क्या होता है कि वो जवानी में ही बुढ़ा दिखने लगता है, ठीक है? और क्या होता है कि राहु की अगर बुरी हिट हो, तो सर में शदीद किस्म की खुश्की-सिकरी हो जाती है, फोड़े-फुंसी हो जाते हैं, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वीनस और मून की खराबी से क्या होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी रहता है, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है ना? या फिर बाल गिर जाते हैं, ठीक है? मंगल खराब हो तो क्या होता है, पूरी मांग से बाल झड़ जाते हैं, सीधे-सीधे बाल नहीं झड़ते, पूरी-पूरी लाइन निकल जाती है। इस तरह से क्या होता है कि हम देख करके किसी का भी बालों की कंडीशन को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका ये प्लैनेट जो है वीक है, इसका ये प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा हम हेयर स्टाइल और हेयर कटिंग की तरफ आ जाते हैं, फिर हम जल्दी अपने मेन उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है ना? एरीज़ वाले लिख लो, जैसे लड़कियाँ हैं, घुंघराले बाल होते हैं अक्सर इनके, तो इनको स्टेप कटिंग करवानी चाहिए, ठीक है? इसी तरीके से टॉरस वाले जो होते हैं, इनके काफ़ी अच्छे मज़बूत बाल होते हैं, ठीक है? तो उनको क्या करना चाहिए कि कंधे के पीछे तक सही कंधे के जो होते हैं ना कंधे कंधे तक शोल्डर्स तक रखना चाहिए। जिम्नाई वालों को बाल हमेशा लंबे ही रखने चाहिए, इससे इनका लक बहुत बूस्ट करता है, ठीक है? वैसे ये खुद भी शौक में रख लेते हैं, पहले ये जिम्नाई वाले जो होते हैं ना, थोड़े से टॉम बॉय टाइप के बने रहते हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि एक वक़्त ऐसा आता है कि वो अपना टॉम बॉयपन छोड़ कर के बिल्कुल लड़की बन जाती हैं, ठीक है ना? वो अंजलि बन जाती हैं। याद है ना वो उसमें मूवी में वो बता रहा होता है कि कैसी थी मेरी अंजलि, वो जो है बिल्कुल भी वो नहीं करती थी दूसरी लड़कियों की तरह हार श्रृंगार नहीं कर रही होती है और उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं याद है? तो लड़की बन रही होती है बिल्कुल, ठीक है ना? तो क्या होता है कि लंबे बाल रखती हैं ये और लंबे बाल इनके बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और अपने बालों को बहुत अच्छे से रखती हैं, ठीक है? कैंसर वाली लड़कियों को मतलब कैंसर जिनकी राशि हो और असेंडेंट हो, उनको क्या करना चाहिए? शोल्डर कट रखने चाहिए, ठीक है? लियो बालों की प्रॉब्लम इनको हमेशा रहती है, तो क्या करना चाहिए? इनको गर्दन तक रखना चाहिए, ठीक है? वर्गो को क्या करना चाहिए? मिड लेंथ तक रखना चाहिए। लिब्रा क्या करना चाहिए? ख़ास-ख़ास मौकों पर इनको बाल खोलना चाहिए। अब ये जैसे भी रखें, लंबे रखें, छोटे रखें, जैसे करें। हर वक़्त खोल कर ना रखें, बाँध कर रखें। लिब्रा वाली लड़कियाँ जो हैं, क्यों? क्योंकि इनको नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है। इनके साथ ये मसला होता है, ठीक है? तो इससे बहुत एहतियात करना चाहिए इनको। बहरहाल, स्कॉर्पियो लंबे घुंघराले बाल होते हैं इनके, ठीक है? तो इनको भी क्या करना चाहिए अपनी स्टेप कटिंग पे ध्यान देना चाहिए या फिर अगर बाउंसी हेयर नहीं चाहती, तो क्या करें? लेयर्स में कटिंग कर लें क्योंकि स्टेप कटिंग क्या करती है बालों को बाउंस देती है, ठीक है? बाउंस देती है और जो लेयर कटिंग होती है बालों को समेट देती है, ठीक है? तो जब जिनके बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा घने बाल या फिर कड़े बाल होते हैं, सख्त-सख्त से बाल होते हैं, खक्कड़ जैसे बाल होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको फिर स्टेप कटिंग नहीं करानी चाहिए ज़्यादातर बल्कि उनको फिर लेयर्स कटिंग में जाना चाहिए। इससे उनके बाल सिमटे हुए भी रहते हैं और तमीज़ की शक्ल लगती है, फूहड़ जैसी शक्ल नहीं लगती है, ज़रा है ना उनकी अच्छी सिमेट्राइज़ सी अच्छी-अच्छी सी शक्ल लगती है, कंपोज़ सी शक्ल लगती है, ठीक है? इसी तरीके से देखो सेजिटेरियस लोगों को क्या करना चाहिए? इनको कोशिश करनी चाहिए कि इनके बाल हमेशा सीधे ही रहें, ये बिला वजह का अपने बालों को स्टाइल देने की कोशिश ना करें, ठीक है? ज़्यादातर कोशिश करें कि इनके बाल स्ट्रेट ही रहें और कोशिश करें कि लंबे रहें इनके बाल, ठीक है? भले इनकी वेस्ट तक आएँ या फिर इनके आर्मपिट तक आएँ, लेकिन ये चोटी बाँध कर रखें, ठीक है? कैप्रिकॉर्न वालों को क्या करना चाहिए? लंबे रखने चाहिए और लेयर कट में रखने चाहिए, ठीक है? एक्वेरियस वालों को लंबे करें बाल
और बाँध कर रखें। ये क्यों है? इस असेंडेंट वालों के लिए ये चीज़ है, ये इनको ऐसा करना चाहिए, होते तो हैं, लेकिन क्या करती है उल्टे-सीधे तरीके से रख रही होती हैं बाल जिसकी वजह से इनके लक पे बहुत ज़्यादा असर आता है, ठीक है? अगर ये जैसे कोई एक्वेरियस वाली लड़की है, इसके बाल भी लंबे हैं लेकिन वो बाँध कर नहीं रखती, हर वक़्त लट छितराई रहती है, फैलाई रहती है, ठीक है? तो क्या रहेगा? उसका लक खराब होता जाएगा, बल्कि इसको क्या करना चाहिए, बाँध कर, समेट कर रखना चाहिए। भले वो उसको चोटी में बाँधे, भले वो उसको जैसे भी स्टाइल करे लेकिन उसको बाँध कर रखे, ठीक है? स्पाइसेस वालों के बाल कैसे होते हैं? लंबे घुंघराले होते हैं, ठीक है? अब अगर वही वाली बात कि बहुत सारे बाल हैं तो क्या करेगी वो? उसको लेयर कट कर लेगी, ठीक है? और अगर कम बाल हैं लेकिन घुंघराले हैं, घुंघराले ही होते हैं ना, थोड़े से कर्ली-कर्ली से बाल, कर्ल्स लच्छे वाले बाल होते हैं। क्योंकि स्पाइसेस वाली लड़कियाँ जो होती हैं, ज़रा-सा बल्की-बल्की सी होती हैं, नरम-नरम सी, गुदी-गुदी सी, बड़ी प्यारी-प्यारी सी होती हैं ना, तो क्या होता है कि बल्की-बल्की सी होती हैं ज़्यादा, तो उनके बाल भी ज़रा लच्छे-लच्छे से होते हैं, ओके? तो इनको थोड़ा अच्छे से रखना चाहिए। कम बाल हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ये वो कर लेंगी, स्टेप कटिंग कर लेंगी ताकि बाल और बाउंस आए और बहुत घने बाल हैं तो क्या करेंगी, फैले हुए बाल हैं अफ्रीकनों जैसे तो फिर उसको समेट लेंगी। किस तरह से? लेयर्स कटिंग करके। ठीक है भई, चलो भई मेन मौज़ू पे आते हैं। मेन मौज़ू हमारा क्या है? अब हम देख लेंगे थोड़े से एस्ट्रो हिट्स को क्योंकि अभी हमने पढ़ा बॉडी एंड प्लैनेट्स और राशि एंड प्लैनेट्स ना, तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा देखेंगे अब कि ये एस्ट्रो के जो हिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और क्या खराबियां लेकर आ रहे होते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करने बैठे हैं, वास्तु करने बैठे हैं ना, एस्ट्रो वास्तु। हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने नहीं बैठे हैं, तो हमको किसी भी चीज को हमको देखना है ना, किसी भी चीज को देखना है उसको हमको वास्तु की ही दृष्टि से देखना है कि हर चीज़ में हमको वास्तु ही करना है, ठीक है? जैसे कि एक ज्योतिष जब होता है तो वो किसी भी चीज़ को किस नज़र से देखता है? ज्योतिषी की ऐनक से देखता है, ज्योतिषी के चक्षु से देखता है, ठीक है? तो मैं चूँकि वास्तुशास्त्री हूँ, तो मुझे हर चीज़ में वास्तु ही नज़र आता है, ठीक है? भले ज्योतिष भी हूँ, भले अंकशास्त्री भी हूँ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे जो मेन पढ़ रहे हैं कोर्स में क्या कर रहे हैं? वास्तु पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा देखो कि हिट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं और इनको डिनायल कैसे किया जाता है, ठीक है? किस तरीके से हम किसी भी नेगेटिव हिट्स को कट करेंगे और किस तरीके से किसी भी पॉजिटिव हिट को एस्टेब्लिश करेंगे। नेगेटिव हिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लो नेगेटिव हिट्स। देखो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था तुम लोगों को याद होएगा, याद होना चाहिए कि 2 तरह के हिट्स, ठीक है? एक 90 डिग्री का और एक 180 डिग्री का। 180 डिग्री यानी कि बिल्कुल सामने तुम्हारा ओपोनेंट, ठीक है? 90 डिग्री साइड में देख रहे हो, ठीक है? तिरछी निगाह से देख रहे हो, ठीक है? तो क्या है वो? नेगेटिव है, ठीक है? नेगेटिव, उसने मुझे तिरछी नज़र से देखा, है ना? ठीक है? दिल पे खुद गई, बहुत बुरा लगा, ठीक हो गया। ये क्या है? नेगेटिव हिट। एक और होती है, 60 डिग्री की हिट होती है। वो हम थोड़ा-सा किसको देखते हैं? अपने को देखते हैं, है ना? हल्का-सा इशारा किया, है ना? आँख से, थोड़ा-सा मोड़ो ना अपनी गर्दन को कि किसी को पता ना चले, है ना? सपोर्ट कर रहा है ये इसको, ठीक है? एक होता है खुल्लम-खुल्ला सपोर्ट, 120 डिग्री का। किस तरह से समझ में आएगा हमको 120 डिग्री और 180 डिग्री? हुँ? जैसे कि फ़र्ज़ करो मैंने ऊपर बताया था, थोड़ा-सा फिर बता देती हूँ, कोई काम का प्रॉमिस है, ठीक है? भले वो नेगेटिव है, भले वो पॉज़िटिव है। पॉज़िटिव है यानी कि शादी लव मैरिज होनी है, ठीक है? पॉज़िटिव है। अब क्या हुआ 120 डिग्री का अगर हिट है, ठीक है? कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो क्या होगा? बताएगा घर में आकर के कि डैडी, मम्मी मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह! चलो भई रिश्ता लेकर चलते हैं, पूरी आरती की थाली सज गई, चले गए। ठीक है ना? सारा कुछ हो गया। 90 डिग्री अगर उसका 60 डिग्री का है, थोड़ा-सा उसको मनाना पड़ेगा। घर में तो ज़ाहिर है बताएगा, आकाशवाणी तो होगी नहीं कि तुम्हारे बच्चे का कहीं चक्कर चल रहा है, ऐसा तो नहीं होएगा ना, ठीक है? आकाशवाणी तो नहीं होगी। खुद ही आकर बताएगा कि मैं पसंद करता हूँ, ठीक है? अब क्या होएगा कि भई तुम्हारे लिए रिश्ता देख कर रखा है, खाला की या फूफी की लड़की को सेट करके रखा है। नहीं, नहीं मेहमान नहीं, नहीं बेटा ज़बान दे दिए, अम्मा आप ज़बान से मुकर जाएँ। थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ी, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसी उस पे लव मैरिज के ऊपर क्या था 180 डिग्री की हिट थी, क्या हो गया जैसे ही बताया तूफ़ान आ गया घर में।
सही तूफ़ान आ गया, माँ ने रोला डाल दिया कि नहीं शादी नहीं हो सकती, मर जाएँगे, बाप निकाल घर से निकाल दूँगा, आग कर दूँगा, सही होकर नहीं देगी। 90 डिग्री की है तो क्या होगा? आपस में ही इनकी या तो अच्छा लव मैरिज का अगर था इस तरह से 180 डिग्री की पड़ रही थी ना, खुद ही लड़ाई हो जाएगी। सही है? हो सकता है खुद ही लड़ाई हो जाए या फिर घर में ही दोनों खानदानों में लड़ाई हो जाए, रोला अटक जाए, शादी ना हो। 90 डिग्री का है तो क्या हो जाएगा? या तो खुद ही आपस में ये लोग होकर के दूर हो जाएँगे या फिर क्या हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना कि आपस में दोनों को अकल आ गई, छोड़ दिया एक-दूसरे को या फिर हल्का-फुल्का ऐसे ही किला-कलेश होएगा, लड़ाई हो जाएगी, दूर हो जाएँगे। नहीं होगी लव मैरिज, ठीक है? नहीं होगी। इसी तरीके से शादी के घर पे अगर पड़ रही है खुदा ना खास्ता 180 डिग्री की, तो तलाक हो जाएगी, मार-धाड़ के साथ पूरी तबीयत से होगी, ठीक है ना? सब कुछ लगा लो। 90 डिग्री से है तो क्या होगा कि हो सकता है ना हो तलाक, ठीक है? लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर हो सकता है लड़ाई झगड़ा ना हो लेकिन तलाक हो जाए कि नहीं भई नहीं चल रही है हमारी शादी, हम अलग हो रहे हैं, ठीक है? अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहम फरमाने वाला है हम सबके हाल पे, ठीक है ना? इसे कहते हैं अकल होशते रहना चाहिए। तो इसी तरीके से ये जब हिट्स पड़ रहे होते हैं हमारी कुंडली के ऊपर, जैसे कि मैंने तुम लोग को सॉफ्टवेयर दिया था, उसके अंदर तुम लोग को वाज़ेह तौर पे वो क्रक्स हैं, ठीक है? मैंने क्या वादा किया था पूरा पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह तुम लोग को क्रक्स दूँगी। तो वो क्या है वो क्रक्स है ज़िंदगी का, सार है कि उसमें तुम लोग को हिट्स भी नज़र आ रहे हैं, साथ में तुम लोग को क्या नज़र आ रहा है कि कौन से एरिया में तुम लोग के नेगेटिव या पॉज़िटिव हिट्स पड़ रहे हैं, ठीक है? अगर तो तुम्हारे यहाँ पे इतने का हिट पड़ रहा है जैसे 90 फ़र्ज़ करो तुम्हारा 90 डिग्री का पड़ा है, तुमने उसको काट के 120 डिग्री का बना दिया, पॉज़िटिव हिट बना दिया, तो क्या हुआ तुम्हारे पास पैसा जो नहीं आने वाला था, पैसा आ गया। समझ रहे हो? तो किस तरीके से तुम उसको एस्टेब्लिश करोगे, वो तो तुम लोग को पता ही चल गया है कि स वहाँ पे घर में हम क्या करेंगे उस राशि में जाकर के उस प्लेनेट का सामान रख देंगे जो हमको दे रहा था या नहीं दे रहा था, है ना? जो काम कर रहा है वो तो जाकर रख देंगे। तो इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया है, लेकिन जिस्म पे हम किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें हमने ग्रुप में ही डिस्कस कर ली है ना, ठीक है? इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो जैसे कि तुम इस चार्ट में देखोगे कि अपोजिशन है 180 डिग्री, ट्राइन है 120 डिग्री, ठीक है? और स्क्वायर क्या है 90 डिग्री और सेक्सटाइल क्या है 60 डिग्री, ठीक है? बता चुकी हूँ ये काम कैसे करता है। साइड्स में देखो उल्टे हाथ पे साइड्स में क्या लिखे हुए हैं सारे प्लैनेट्स, ठीक है? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, शनि, राहु, केतु, ठीक है? और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है हाउसेस हैं, ठीक है? ठीक है? अब तुम देखो कि कौन से प्लैनेट की किस हाउस पर नेगेटिव हिट है, ठीक है? जैसे कि मैंने लिया कि शनि की 7वें घर पर 180 डिग्री की हिट है, ठीक है? 180 डिग्री की हिट है। यानी कि शादी वाले घर पर शनि की नेगेटिविटी पड़ रही है, समझ आया? साथ में तुम देखोगे कि इसी शनि की 5वें घर पर बेहतरीन वाली दृष्टि पड़ रही है, यानी कि 120 डिग्री की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? जैसे कि किसी केस में यही शनि लव मैरिज भी दे रहा है, सही फर्ज करो, हालांकि लव मैरिज का कारक नहीं है, लव मैरिज का कारक जो होता है वो राहु और वीनस होता है, ठीक है? ठीक है ना? पढ़ाई के दौरान मोहब्बत हो जाना और फिर वहां जाके किसी और ही चक्करों में पड़ जाना बुध और राहु के कॉम्बिनेशन से होता है। हालांकि बुध और राहु जिन बच्चों का होता है उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, ठीक है? वो बड़ा शानदार पढ़ते हैं, बड़ी गहरी इनकी ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है? लेकिन उन बच्चों पे ज़रा ध्यान देने का होता है कि अगर खुदा ना खास्ता उनको ज़रा-सी भी बैड कंपनी मैसर आ गई तो वो सब कुछ कर बैठेंगे। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो यही शनि क्या कर रहा है, अपने पॉज़िटिव हिट की वजह से मोहब्बत भी करा दी और शादी भी करा दी क्योंकि 7वें हाउस को भी वो कर रहा है। लेकिन इसकी 7वें हाउस पे क्या है, नेगेटिव हिट पड़ रही है, तो इसने क्या किया, शादी खत्म करवा दी, ठीक है? अब क्या करना है, बचाना है शादी को,
सही सही रखना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस हिट को कट कर देंगे, ठीक है? कैसे कट करेंगे? हम क्या करेंगे, इस शनि को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कहाँ पे, कौन से हाउस में? सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि किस हाउस में बैठा हुआ है और कहाँ से हिट दे रहा है, क्योंकि इसकी पोज़ीशन बहुत अहम है, ठीक है? तभी हम इसको आगे-पीछे चलाएँगे ना। ये चार्ट देखो, इसके अंदर फर्स्ट हाउस में शनि जो है बैठ करके कौन से हाउस को देख रहा है, बिल्कुल अपोजिशन को अपनी, यानी बिल्कुल अपने ओपोनेंट यानी 7th हाउस को, ठीक है? 7th हाउस को देख रहा है 180 डिग्री की एस्पेक्ट से, ठीक है? और 5वीं दृष्टि से, या फिर कह लो कि अच्छी दृष्टि से 120 डिग्री की दृष्टि से किसको देख रहा है? 5वें हाउस को। यानी कि इसकी पढ़ाई के भी हाउस को देख रहा है, इसके फन के हाउस को भी देख रहा है, इसकी लव मैरिज के भी हाउसेस को देख रहा है, इसको देख रहा है, ठीक है? तो अब हम अगर इस हिट को कैंसल करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है? 2 तरीके देखो। नंबर 1, 4 नंबर की राशि है, ठीक है? 4 नंबर राशि हमारे घर का कौन-सा हिस्सा है? हुँ, रिकॉल करो, दोबारा चार्ट में देख लो। 4 नंबर, 4 नंबर यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, काल पुरुष की कुंडली में ये मून की जगह होती है, ठीक है? या तो इसके इस तरफ कोई स्टोर हो सकता है, ठीक है? शनि है ना स्टोर, या फिर कोई लोहे की चीज़ रखी होती है, अलमारी, फ्रिज, कोई भी इस तरह की चीज़ रखी हो सकती है, या फिर यहाँ पे कोई ब्लैक कलर मौजूद हो सकता है, ठीक है? इस टाइप की कोई भी चीज़ यहाँ पे स्टोरेज की मिल सकती है, उपस्थिति हो सकती है। फ़र्ज़ करो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अंधेरा रहता होगा यहाँ पे, ठीक है? सही है? कोई ना कोई लोहे की चीज़ छोटी-सी ही सही रखी होगी। ठीक है? नहीं भी रखी हुई ना, जब दशा चलेगी, जब ये टाइम चलेगा कि इसको 7th हाउस पे नेगेटिव हिट मारना है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर लोहा खुद ही चलता हुआ आ जाएगा, लुढ़कता-फुढ़कता, भले ही कोई बच्चा उसको खेलता हुआ, लात मारता हुआ वहाँ तक पहुँचा दे, वो पहुँचा देगा, ठीक है? वो वहाँ जाकर उपस्थित हो जाएगा कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, यहीं से खराबी कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तो काम करना है अपना। ठीक है? और लोगों की भी घर में कुंडली है, ठीक है? और लोगों के लिए भी काम कर रहा है वो। अब हमें देखना है, अपना फ़ायदा देखना है या किसी का नुकसान देखना है, क्या देखना है तुमको? अपना फ़ायदा सोचो, तो क्या हो जाएगा? दूसरे का नुकसान तो होगा पक्का, लेकिन अगर तुम दूसरे के नुकसान की फ़िक्र करते हो कि उसका नुकसान ना हो, तो तुम्हारा फ़ायदा निश्चित है, होकर रहेगा। ठीक है? तो अपने घर में किसी की अगर कुंडली में ऐसा दोष बन रहा है, खुदा ना ख़ास्ता, और तुम भी वहाँ रहते हो, उसको काट दो। कोई बात नहीं, तुमने क्या किया, एक अच्छा कर्म किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, क्या कर देगा, वो शनि अच्छा हो गया तुम्हारा, शनि कर्म फल दाता है। जब तुमने शनि का नेगेटिव हिट दूर किया, किसी की शादी बचा ली, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारी शादी बच जाएगी, तुम्हारा बिज़नेस बच जाएगा, ठीक है? तुम्हारी चीज़ें बच जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको दूर करेंगे? देखो, सिंपल बात, इस शनि को अपने से कहाँ पहुँचा दो? अपने से 12वें हाउस में, ठीक है? वैसे भी ये कोई इतने अच्छे उसमें नहीं बैठा हुआ, अच्छी राशि में नहीं बैठा हुआ, मून इसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है? चंद्र इसका दोस्त नहीं है, चंद्र ने यमी को अगवा कर लिया था, उठा लिया था, याद है ना? तो शनि इसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानता, वैसे भी जब-जब देखता है, जब साथ बैठता है, वहीं से इसकी साढ़े साती शुरू होती है। जब भी दृष्टि बनाता है, साढ़े साती शुरू होती है, और अगर कुंडली में साथ लेकर बैठा हुआ है, विष योग लेकर बैठा हुआ है, या फिर देख रहा है परस्पर, तो क्या होता है, कामों में डिले होता रहता है इस बंदे के, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए, या तो उसकी कर्मा अलाइनमेंट करना चाहिए कि भाई नेकी कर, अच्छा काम कर, या फिर उसी का काम करने लग जा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, काम संवर जाएगा, ठीक है? दूसरी बात क्या करना है, नहीं हो पा रहा कुछ भी, तो रेमेडी कर दो। नहीं है भई, हम काम नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें तो कुछ करना ही नहीं, ओके चलो ठीक है, क्या करेंगे? इस शनि के सामान को उठा करके हम कहाँ पहुँचा देंगे? 3 नंबर की राशि में, ठीक है? अपने से 12 कहाँ हुआ? 12वाँ ही हाउस हुआ ना, क्योंकि फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ है शनि। फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ है ना, 4 नंबर राशि फर्स्ट हाउस, ठीक है? देखो, नज़र आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है? तो इससे पहले वाला कौन-सा है? 12वाँ घर है, जहाँ पे 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि कौन-सा एरिया है? देखो गौर से, चार्ट नज़र आ रहा है? ये है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में
इसको उठा करके स्थापित कर दो तुम। या फिर क्या कर सकते हो, सिंपल सा काम करो। 3 नंबर राशि हमारे जिस्म का कौन-सा अंग है? तस्वीर नहीं लगा रही मैं अब, खुद सोच के बताओ। चलो शाबाश, ज़हन पे ज़ोर दो, ठीक है? हमारे आर्म्स, हमारा हैंड्स, ठीक है? क्या करेंगे हम यहाँ पे? या तो चने के दाने के बराबर गोल कलर का निशान लगा दो ब्लू पेन से, ठीक है? शनि स्थापित हो गया। या फिर ब्लू धागा पहना दो, ठीक है? या फिर लोहे का कड़ा पहना दो, हुँ? या फिर एक अच्छा-सा प्यारा-सा निशान बना दो शनि का, जैसे कि ये। समझ में आई कुछ तुमको? इतना सही है एस्ट्रो वास्तु, ठीक है? एस्ट्रो वास्तु इतना सही है। पूरी कुंडली को हम लेकर बैठे, तुम्हारे सामने है सॉफ्टवेयर, ठीक है? वास्तु तुमने पूरा समझ लिया है, एस्ट्रोलॉजी को जितना तुमको समझना था कि उसकी नेगेटिव हिट को दूर करना है। तो क्या करेंगे हम? किस तरीके से हम उस उसको कट कर देंगे? उठाकर पीछे रख दो, ठीक है? इतनी सी बात। या फिर एक नई दृष्टि या एस्पेक्ट या हिट तुम क्रिएट कर लो, एस्टेब्लिश कर लो अपने जिस्म पे। जैसे कि तुमको चाहिए फर्ज करो पैसा, कि मुझे पैसा चाहिए और क्या करना चाहता हूँ मैं 120 डिग्री की हिट देना चाहता हूँ। फर्ज करो तुम्हारे पास 60 डिग्री की थी, ठीक है? एक राशि कितने डिग्री की होती है? बताओ? 30 डिग्री की होती है। हुँ? अगली राशि में गया, ठीक है? एक अगली इसमें गया, कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है? 60 डिग्री। आगे चला हाउस में 90 डिग्री। उससे आगे चला, कितना हुआ? 120 डिग्री। एक तो ये तरीका था, साथ में क्या एक और तरीका था? वही वाला, हाउसेस की तुम वो गिनोगे, डिग्री को कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे, जैसे भी, ठीक है? साथ में तुम देखोगे प्लैनेट्स की भी वेट जो होता है डिग्री होती है, मिलाकर कंबाइन करके तुमने निकाल लिया कि इतनी डिग्री का था, मैं यहाँ पे इसको स्थापित कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर मैं यहाँ पे इसको एक हिट दे रहा हूँ, ठीक है? जिस्म के उसी हिस्से पे तुमने एक मार्क कर लिया और ये मार्क खाली एक दफा नहीं करना होता है, 24/7 लगा रहता है, ठीक है? अब तुम भले इसकी चूड़ी बना लो, कड़ा बना लो, रिबन बना लो, धागा बांध लो, कुछ भी कर लो, ठीक है? तो क्या समझ में आता है हम किस तरीके से हिट को क्रिएट करेंगे? हमने क्या किया कि एक अच्छी सी नेगेशन कर ली इसकी, ठीक है? हमने फर्स्ट हाउस को नेगेट कर दिया, क्यों? फर्स्ट हाउस को नेगेट करते ही पता है क्या होएगा इसको? देखो, एक तो हिट्स कट गई इसकी, ठीक है? साथ में ये जो 4 नंबर राशि में था, ये बहुत सुस्त फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ है। ये बंदा बहुत ही सुस्त किस्म का शख्स होगा, बैठा रहता है, पूरा-पूरा दिन गुज़ार देता है, ठीक है? रात भर जागता है, जो काम कर रहा है वही करता रह जाएगा। साथ में इसका रंग भी थोड़ा-सा डार्कर होएगा, ठीक है? या फिर गंदुमी से ज़रा-सा डार्क, भले पूरा जिस्म इसका गोरा हो लेकिन चेहरे पे इसके थोड़ा-सा बत्ती गई रहेगी, ठीक है? लेकिन जब हम इसको थर्ड राशि में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका चेहरा ब्राइट होने लग जाएगा, ठीक है? और ब्राइट सब राइट कर देगा, ठीक है? समझ में आया? किसी तरीके से अगर ब्यूटी लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हम इससे क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा-सा खुद भी दिमाग चलाना, नहीं तो मैं मौजूद हूँ, ग्रुप में खुला होता है अल्हम्दुलिल्लाह और वहाँ पे ग्रुप में अच्छी खासी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है?